इशू आ रहा है तो कोई बात नहीं। क्या नाम है इसका? हाँ, प्रतीक्षा ही नाम है। इसलिए पता है स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और कैसे बोल रहा आ रही है ना आवाज? था कि भाई अपन थोड़ा शॉर्ट में सर, निपटाएंगे जल्दी। तुम लोग को आ रही है आवाज? यस सर। ठीक ठीक ठीक। यस सर। इसलिए चलने दो। अरे तुम्हें मजा तो आ रहा है साले, सेंटर देख लो। यार इसमें दिखेगा भी नहीं, इनफाइनाइट पे अपना रूल सेंटर। अच्छा चलो, सिमिलर ही प्रोसीजर है। रोल सेंटर तो इधर है, मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर इनफाइनाइट पे। ये फ्रंट व्यू है गाड़ी का। कैसे इनफाइनाइट पे हो सकता है? रोल सेंटर नहीं, इंस्टेंटेनियस सेंटर इन्फिनिटी पे। रोल सेंटर यही है। ये दिख रहा है रोल सेंटर, ये। रोल सेंटर क्या होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, देख फ्रंट व्यू है अपना ये गाड़ी का, ठीक है। ये लेफ्ट टायर है, क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अपना केपीआई बताया था मैंने, कितना है केपीआई यहाँ पे? 10 डिग्री है। ये एंगल अगर 110 है तो केपीआई 10 डिग्री है, ठीक है। ये स्क्रब रेडियस है, ये दिख रहा है? रुको मैं दिखा दूँ। ये 2.68 इंच, ये डिस्टेंस जो है इतनी सी छोटू सी, ये है स्क्रब रेडियस अपनी गाड़ी की। केपीआई इस हिसाब से एडजस्ट किया गया है कि स्क्रब रेडियस कम हो, मिनिमाइज करने के लिए देते हैं केपीआई। केपीआई देने की ऐसा अगर जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए दिया जाता है कि स्क्रब रेडियस कम हुआ, ठीक है। ये लोअर आर्म है 18.32 इंच का, फ्रंट व्यू से देखने पे। ये अपर आर्म है, ये तुम्हारा फ्रंट का चेसिस है, यहाँ E23 लिखते हैं, ठीक है। ये टायर है, 22 इंच का टायर है अपना, ग्राउंड से उसका एक्सट्रीमिटी। 13 इंच की फ्रंट से ग्राउंड अरे क्लियर एक बार ये बता दे। स्पेसिफिकेशन। नेट चला गया था। सर हाँ, स्क्रब रेडियस ये रिपीट कर सकते हो सर? लेफ्ट वगैरह ये सब क्या लिखा ना, एक बार बता दो, नेट चला गया था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ये लेफ्ट टायर है, ठीक है। ये एक लाइन जो दिख रही है ना डंडी सी, बस हमने टायर नहीं बनाया, ये लाइन है। ये लाइन मतलब ट्रांसफर प्लेन है। आगे का। हाँ, फ्रंट का लेफ्ट का टायर है ये, ठीक है, फ्रंट से देखने पे। अब मान लो टायर इतना पतला है, टायर की विड्थ 0 है, तो एक लाइन दिखेगी ना तुम्हें, केवल इतना पतला टायर है, ऐसा मान लो। ये 2D ज्योमेट्री है, तो ठीक है। ये किंग पिन इंक्लिनेशन 100 डिग्री जो दिख रहा है ना, ये एंगल इफेक्टिवली किंग पिन एंगल 10 डिग्रीज होगा। ये इस वाली लाइन से देखें तो 100 डिग्रीज है। ये लोअर आर्म है 18, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 18.32 इंच का इफेक्टिव लेंथ ऑफ लोअर आर्म है ये, ठीक है। ये बॉल जॉइंट्स है तुम्हारा, मतलब अगर उसको 3D में इमेजिन करना चाहो, आउटर बॉल जॉइंट्स हैं ये अपर आर्म है। 13 इंच का ये ग्राउंड क्लियरेंस है। ये रोल सेंटर है, बताता हूँ कैसे लोकेट होता है। 2.68 तुम्हारा स्क्रब रेडियस है, दिख गया बोलिए, ये है ना। हाँ हाँ। अब इसमें रोल सेंटर क्या होता है, रोल सेंटर क्यों होता है और क्या जरूरत रहती है, ठीक है मैं बता। ये अपर आर्म है, लोअर आर्म है, ठीक है। इनके जो प्रोजेक्शंस है जानबूझ के ऐसे रखे गए कि इनफाइनाइट पे मिलेंगे, मतलब पैरेलल हैं ये, ठीक है। अगर ये कन्वर्जिंग होते, ऐसे होते, मान ले ये पॉइंट्स ऊपर ना होने की जगह यहाँ होते, ठीक है, तो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ बनता है, आईसी, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। इसको ये लोकेट करना आता है ना तुम लोग को, कैसे करते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर? यस सर। जैसे सर वो इसको extend कर सस्पेंशन की ज्योमेट्री से होता था ना, Yes, अपर sir. पिस्टन और लोअर पिस्टन को आगे एक्सटेंड करते थे। हाँ, एक बार मैं शॉर्ट में बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो ये तुम्हारा सपोज ये टायर है, ठीक है। ये अपर बॉल जॉइंट, ये लोअर बॉल जॉइंट्स, ठीक है। और अरे लाइन, इसमें लाइन कमांड भी होगा ना, चलो खेलते हैं आज इससे, बहुत सही। ठीक है। और हीरो, ठीक है। ये मैंने, ये तुम्हारा आईसी है और ये सेंटर लाइन है
गाड़ी की, ये भी लाइन से ही बना देता हूँ। सेंटर लाइन मतलब समझ रहे हो, ये इसके अबाउट गाड़ी गाड़ी मिरर इमेज है, इसके अबाउट मिरर है, इसके अबाउट यहाँ पे ऐसा एक और टायर होगा, समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस सेंटर, और सस्पेंशन आर्म्स तुम्हारे यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, ये चेसिस के पॉइंट्स हैं, हार्ड पॉइंट, ठीक है। तुम्हारा चेसिस का डब्बा ऐसा कुछ है। तो एक्चुअल में जो सस्पेंशन आर्म्स है ना, ये है अपर आर्म और ये है लोअर आर्म, ए आर्म्स, ठीक है। अब ये है ग्राउंड का कॉन्टैक्ट पैच, इसको जब तुम इंस्टेंटेनियस सेंटर से मिलाओगे, मिल जाए यार, हाँ समझ आई। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, यस सर। ये वाला पॉइंट, ये है आपका रोल सेंटर, मतलब ग्राउंड से जो लाइन जा रही है आईसी से मीट करने ग्राउंड के कांटेक्ट पैच से, वो जब सेंटर लाइन को जहाँ काटेगी वो रोल सेंटर होगा, समझ में है? अब मान लो कि सस्पेंशन आर्म्स तुम्हारे मैं ऐसे बना देता हूँ, मतलब थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर के हैं सस्पेंशन, ठीक है। बस यहीं तक है, इसके आगे प्रोजेक्शन। अब ये सस्पेंशन आर्म ऐसे होने की जगह, अगर ये आईसी तुम्हारा ऐसा मीट कर रहा होता, सपोज कि इधर ये चेंज्ड आईसी है, हम्म, समझ में? ये इंस्टेंटेनियस सेंटर नया वाला है, आईसी डैश। तो तुम्हारा रोल सेंटर कहाँ था? सर ऊपर आएगा थोड़ा। और ऊपर, और ऊपर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना। तो भी अपन यही वाला कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि रोल सेंटर की लोकेशन व्हीकल डायनेमिक्स को कैसे अफेक्ट करती है। तो तुम्हारा रोल सेंटर देखो कितना शिफ्ट हो गया, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, या कोई सतरंगी कलर, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये रोल सेंटर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक, क्लियर। यस सर। यही मैंने किया था। एक्चुअल में क्या हुआ था, हमारी गाड़ी इस वाले रोल सेंटर के लिए डिजाइंड थी, ये वाला, ये जो पोजीशन रफली यही था। बट क्या हुआ कि पीछे के जो वेट्स हैं, बैटरी बैटरी का जो वजन है वो बहुत ज्यादा निकला एक्चुअल में, बैटरी का, मतलब हमने जो एस्टिमेट किया था वो बहुत शिफ्ट हो गया। तो रोल सेंटर इधर से खिसक के इधर आ गया था नीचे, या इससे भी नीचे कह सकते हैं, कम कहीं कम से कम यहाँ आ गया था। तो व्हीकल डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट हो गए थे। और मैंने क्या किया कि जैसे जो जो यहाँ पे स्प्रिंग ऐसी लगती है, ये वाला सपोज आर्म है, ये ऐसे गई और यहाँ ऐसी स्प्रिंग लग गई, ठीक है। तो तुम्हारा ये पॉइंट फिक्स हो गया। अब अगर मैं क्या करूं कि इस स्प्रिंग को डिफरेंट उससे समझाता हूँ। नहीं, सही था। अब मैं अगर इस स्प्रिंग की लेंथ है सपोज एल, अगर मैं एल में कुछ इंक्रीमेंट करूं, समझ रहे हो, तो क्या होगा? लेट्स सी क्या होगा, देखो। हम्म, वापस ऊपर शिफ्ट करना ना। तो अगर ये इनिशियली इधर था और मैं एल बढ़ा दूंगा तो ये नीचे पहुंच जाएगा कुछ, समझ रहे हो? तुम ऐसे क्लियर नहीं होगा यार, रुको, मेरे को डिफरेंट डायग्राम से समझाना, या उसमें ही देखना ना यार,
एक सेकंड एक सेकंड। इतना डिफिकल्ट तो होना नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा इसको क्लियर करके नया डायग्राम बना। अभी तो ये आईसी मैंने केवल डिफाइन करने के लिए बनाया था। सपोज वी हैव पैरेलल, मतलब हमारी ज्योमेट्री ऐसी है कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो पैरेलल पे मिलेगा। ठीक समझ रहे हो? ज्योमेट्री कैसी है हमारी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर पैरेलल पे मिलेगा। ये तुम्हारा, अरे सीधा क्यों नहीं बन रहा? फिर और ये तुम्हारा अगर टायर है और यहाँ से ये पॉइंट में मान रहा हूँ कि ये चेसिस का पॉइंट है, ये यहाँ से आया स्ट्रट और ऐसे, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइंस हैं। अब इसकी लेंथ अगर एल थी और मैंने एल से इंक्रीज कर दी तो क्या होगा कि ये पॉइंट उठ के, मतलब जो चेसिस है ये उठ के यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब चेसिस उठ जाएगी, क्योंकि ग्राउंड तो रिलेटिवली यही है ना, ग्राउंड अपना। ये ग्राउंड है, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाता हूँ तो ये अगर टेढ़ा क्यों बनता है इसमें, ये अगर तुम्हारा पहले चेसिस का डब्बा था जो यहाँ से जुड़ा था, और अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ इस एल को, तो ये जमीन के अंदर तो चला नहीं जाएगा टायर, समझ रहे हो? यस सर। ये जाएगा, ये चेसिस को रिलेटिवली ऊपर उठा देगा ऐसे, और ये पॉइंट खिसक के इधर की जगह, मतलब अगर ये ऐसे ही है तो यहाँ आ जाएगा। अगर ये ऊपर आया तो ये ऐसा नहीं कि इतना ऊपर आएगा, ये अपने साथ सस्पेंशन ज्योमेट्री को भी चेंज कर देगा। जो तुम्हारी ज्योमेट्री थी उसको डिफरेंट कर देगा, मतलब उसको ऑल्टर करके ऐसा, अगर इतना ही पैरेलल रहा तो फिर वो इस लेंथ को अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा। तो जो तुम्हारी नई ज्योमेट्री बनेगी ना वो ऐसी बनेगी। अरे भाई ज़्यादा डिलीट हो गया। वाई नहीं होता क्या? कंट्रोल वाई। रोल जेड। तो अगर पहले तुम्हारा आईसी ऐसा था ना इधर को, तो शिफ्ट होके ऐसा हो जाएगा ऊपर को, मतलब पैरेलल लाइंस और ऊपर चली जाएंगी। और जो सेंट्रल लाइन है रोल सेंटर भी तुम्हारा पैरेलल जाएगा ऐसा। तो ये रोल सेंटर की हाइट इतनी इंक्रीज हो गई। पहले ये पैरेलल लाइंस कैसी थी, डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ। पहले पैरेलल लाइंस ऐसी थी तो पैरेलल ही, कोई उसमें डाउट नहीं है। और रोल सेंटर की लाइन वो थी ऐसे। पैरेलल जानबूझ के बनाई गई है, आईसी को इनफाइनाइट पे रखने का एक पर्पस है, जो है लीस्ट कैम्बर चेंज, टू मिनिमाइज कैम्बर चेंज। कैम्बर चेंज मिनिमम। अब मिनिमम क्यों लिख रहा हूँ मैं, जीरो क्यों नहीं? आइडियली जीरो होना चाहिए। 4 बार मैकेनिज्म पढ़ा है किसी ने? ये अगर फिक्स पॉइंट्स हैं चेसिस के, ये वाले है ना, ये सब टर्निंग पेयर है, तो एक 4 बार मैकेनिज्म ही बन गया ना। ये बॉल जॉइंट्स हैं तुम्हारे बाहर के, ए आर्म के। ये ये इमेजिनरी लाइन है इस, बट मैंने स्टिल एक लिंक बना दिया है, मतलब ये नकल होता है तुम्हारा, बट है तो लिंक नकल भी। तो अगर ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ये लेंथ यही रहेगी, इतने रेडियस पे घूम जाएगा ये। कैम्बर मतलब क्या होता है, ये दो पॉइंट्स का इंक्लिनेशन। अगर टायर ऐसे था पहले,
इनके अबाउट, तो अभी भी रिलेटिवली टायर ऐसा ही है। समझ रहे हो? कैम्बर मतलब सेंटर लाइन से एंगल ग्राउंड का, समझ में आया? अब ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा एंगल टेढ़ा हो गया, ये कैम्बर ऐसा आ गया या ऐसा आ गया टायर का, नहीं ना। 4 बार मैकेनिज्म है, पैरेलल लिंक्स हैं, सबकी लेंथ बराबर है। अगर मैं बराबर कर दूं, ये वाली नहीं, इनकी जरूरी नहीं बराबर हो, बट स्टिल अगर सबकी 4 बार मैकेनिज्म पैरेलल वाला है तो कैम्बर चेंज 0 भी हो सकता है, बट 0 आता नहीं है, मिनिमम आता है। तो मिनिमम इसलिए बोला है कि लेंथ बराबर हो नहीं सकती। करने को कर भी सकते हो, बट वो फिर अगर गलती से भी एक भी इस मतलब इधर की जगह इधर लग गया थोड़ा सा, तो तुम जब प्रैक्टिकल में उतारने बैठते हो ना चीजें, तो ये या तो ये छोटी रह जाएगी या ये बड़ी बन जाएगी, या इनमें से कोई एक छोटी बड़ी हो जाएगी, तो उससे कैम्बर चेंज कुछ ना कुछ आएगा। तो मैं मिनिमम इसलिए लिख रहा हूँ कि अपन ने कोशिश करी है इन्फाइनाइट पे मिलाने की, बट एक्चुअल में इन्फाइनाइट पे मिलते नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? तो मैं ये बता रहा था, हमारी गाड़ी डिजाइन इसके लिए हुई, डिजाइन इतने हाई रोल सेंटर के लिए हुई थी, बैटरी के वेट के कारण इधर खिसक गई। मैंने क्या करा, बड़ी स्प्रिंग्स लगा दी थोड़ी सी लंबी, जिससे ये रिलेटिवली नीचे चले जाए चैसिस के, या चैसिस ऊपर चली जाए, एक ही बात है ना रिलेटिव मोशन में। तो Yes, sir. ये इसको वापस ऐसे रिस्टोर कर देगा। अब इस रिस्टोरेशन से गाड़ी के डायनामिक्स में क्या चेंज आया वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रीटेक्स्ट था जो आगे पढ़ने वाले हैं अपन। मतलब आर्म्स के प्रोजेक्शन से ही इंस्टेंटेनियस सेंटर डिफाइन होता है। एक दो टाइप के इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं, ये तुम्हें फ्रंट व्यू से दिख रहा है इंस्टेंटेनियस सेंटर, वो मैंने जो पहले दिखाया था वो साइड व्यू से था। उसका यूज आता है एंटी डाइव कैलकुलेट करने में, इसका यूज आता है रोल सेंटर को लोकेट करने में। ठीक है, तो ये मैंने फेक आईसी है ये तुम्हारा, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल आईसी इन्फिनिटी पे है। और टायर का ग्राउंड से जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां से एक और मैं लाइन ले जाऊं और आईसी पे मिला दूं। ठीक है, अपन ने वहां पे भी यही किया था, याद है? कांटेक्ट पॉइंट से आईसी को जोड़ा था। बस यही करते हैं, आर्म्स का प्रोजेक्शन और कांटेक्ट पॉइंट से आईसी को जोड़ दो तो अपना ये रोल सेंटर। और वहां पे क्या लोकेट किया था, वहां पे तो केवल आईसी था, वहां पे रोल सेंटर जैसा कुछ चीज नहीं थी, या पिच सेंटर बोल लो, पिच सेंटर जैसा कोई चीज होती नहीं। तो एकदम गाड़ी की जो बीच की एक्सेस है ना, ये जिसके अबाउट गाड़ी सिमेट्रिक है, इस एक्सेस से ये वाली ग्राउंड कांटेक्ट वाली जो लाइन जहां मीट कर रही है उसको बोलते हैं रोल सेंटर। ये है तुम्हारा फेक रोल सेंटर। ठीक है, एक्चुअल गाड़ी का ये है जो इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में डॉटेड ब्लैक लाइन से, ये एक्चुअल गाड़ी का रोल सेंटर है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी में मीट कर रहे हैं, तीनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो सेंटर से तो यही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको रोल सेंटर बोल दिया। ठीक है, तो ये है फ्रंट का रोल सेंटर। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से पीछे का रोल सेंटर लोकेट होता है। ठीक है, और रोल सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो होती है अपनी रोल एक्सिस। ये देखो, ये फ्रंट है, ये रियर है पीछे का। ठीक है, पेन मोड में आ जाओ। हाँ, ये फ्रंट है, ये रियर है। ये जो पॉइंट है ये फ्रंट का रोल सेंटर है जो मैंने अभी दिखाया ना डायग्राम में। सिमिलरली सेम प्रोसीजर से पीछे का रोल सेंटर भी डिफाइन हो जाता है ऐसे। ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को जोड़ दो, ये हो जाती है रोल एक्सिस। अब मैं रोल क्यों यूज कर रहा हूँ? लोग पढ़ के आए हो ना अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर, Yes, sir. उसमें रोल एक्सिस का रोल पढ़ा था। मतलब रोल एक्सिस अगर नीचे को है या रोल एक्सिस अगर ऊपर को है, वो देखा था। सर वो नहीं देखा। वो नहीं देखा? अरे मैं एक मिनट दिखा देता हूँ कहाँ पे था यार वो पीडीएफ, थोड़ा सा मुझे ढूंढना होगा। लेट्स सी कि मिलता है कि नहीं। कौन सी बुक थी यार? गिलिस्पी थी शायद। इसमें ओसीआर है क्या? नो मैच फाउंड। ठीक है, कोई नहीं, ओसीआर है ही नहीं। कहाँ गया यार वो चैप्टर? किसी को याद है पेज नंबर? इस बुक से पढ़ा किसी ने? दूसरी बुक से पढ़ रहे थे? मिलिकन से पता। मिलिकन से पढ़ रहे थे। अरे इसमें अच्छा दिया यार रोल का।
ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन भी अपन पढ़ेंगे। ये दिख रहा है माउस से मैं कर रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब एक्चुअल सस्पेंशन का रोल, मतलब जो तुम देखते आ रहे हो वो सीखने को मिलेगा। परसेप्शन ऑफ राइड, स्टेडी स्टेट कॉर्नरिंग, कहाँ गया रोल? न्यूट्रल स्टीयर, रोल एक्स, ये यहीं वहीं से डायग्राम उठाया ये वाला, इसी बुक का है। इसी में था डायग्राम, हाँ ये देखो, ये देखो। यस, ये वाला पढ़ा था। पढ़ा था ये? तो टाई ये रॉड की लोकेशन से होता है, एक आइडियल सेंटर आता है। अगर हम्म उसके ऊपर टाई रॉड रहे तो ओवर स्टीयर होता है, और अगर उसके हम्म नीचे टाई रॉड रहे तो अंडर स्टीयर रहता है। वो टाई रॉड का जो चेंजेस हैं वो भी अंडरस्टीयर और ओवरस्टीयर में हेल्प करता है, क्योंकि जो अपना टर्निंग के टाइम पे बम स्टीयर जनरेट होता है ना, वो टाई रॉड उसी का। कंट्रोल करती है। हाँ हाँ, तो वो बम स्टीयर में तुम ओवरस्टीयर अंडरस्टीयर की बातें कर सकते हो, लेकिन ये मैं रोल एक्सेस की बात कर रहा हूँ। ऐसा समझो कि ये इसमें लिख दिया इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल, समझ आ गई? सपोज ऐसे ही एक रियर ऑफ द व्हीकल यहाँ बना दिया मैंने, ये रियर टायर, ठीक है। अगर मुझे ओवरस्टीयर चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ रियर, दिख रहा है? अगर हम्म। मुझे ओवरस्टीयर चाहिए तो ये लाइन ऐसे मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा। ये एक्सटेंशन है, यहाँ खत्म नहीं हो गई, ये रोल एक्सेस है तुम्हारी, रोल एक्सेस, रोल एक्सेस 1, ठीक है, ओवरस्टीयर वाली। तो इससे क्या समझ आ रहा है? रोल सेंटर दिख गया यहाँ का, ये क्या है यहाँ पे, मतलब इस रोल सेंटर साइड व्यू से भी तो दिखेगा। जैसे फ्रंट व्यू से ये दो टायर थे, इसके तुमने यहाँ यहाँ जोड़े तो यहाँ बीच में तुम्हें रोल सेंटर मिल गया, हम्म। ये वाले पॉइंट पे ये भी रोल सेंटर है। बट इसको अगर तुम साइड व्यू से देखो तो ये पॉइंट का प्रोजेक्शन दिखेगा ना कहीं यहाँ पे, ये प्लेन में, तो ये यही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। समझ आई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही मैं समझाने वाला था कि रोल सेंटर दिख गया तुम्हें, ये है फ्रंट का रोल सेंटर, रोल सेंटर फ्रंट। ये ये सपोज ये वाला पॉइंट है रोल सेंटर रियर, रोल सेंटर रियर का भी होगा कि नहीं ये बताओ? होगा ना? यस सर होगा। रोल सेंटर रियर का है ये है रोल एक्सेस। तो अगर रियर का रोल सेंटर ऊपर है एज कंपेयर टू फ्रंट के रोल सेंटर से, तो ओवर स्टीयर मिलेगा। इसकी रीजनिंग तुम लोग पढ़ लोगे अपने हिसाब से, मतलब रीजनिंग पढ़ने के काबिल हो, इसी बुक में लिखी है, यहीं आसपास ही मिल जाएगी। ये यस सर पेज पढ़। नंबर देख लो, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, इतनी मेहनत से बनाया। ये रहा, पेज नंबर है 220, फंडामेंटल्स ऑफ व्हीकल डायनामिक्स, गिलिस्पी वाली जो बुक है, स्टडी स्टेट कॉर्नरिंग, ठीक है। इसमें यहाँ रीजनिंग लिखी होगी, इनिशियल ओरिएंटेशन ऑफ rear axle angle towards downwards as seen in the figure, effect of trailing arm angle change is to pull inside the wheel forward, pull inside the wheel forward while pushing the outside wheel rearward. This produces roll steer to the solid axle contributing to oversteer. ठीक है ठीक है ठीक है, सिमिलर पॉइंट बोला जा रहा है यहाँ पे, रोल स्टीयर ओवर स्टीयर। रोल स्टीयर ये रोल एक्सिस के कारण जो ओवर स्टीयर प्रोड्यूस हो रहा है उसको रोल स्टीयर इन्होंने बोल दिया, एक नई टर्म बना दी। ऐसे टर्म्स बहुत सारी हैं, तो ये इसकी रीजनिंग यहाँ पढ़ लेना कि रोल सेंटर ऊपर होने से क्यों, और रीजनिंग अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे, मजा आएगा उसमें। तो ये जो चीज है ना, ये ध्यान से देख लो कि रियर का रोल सेंटर ऊपर करने से ओवर स्टीयर मिलता है, और बाहर व्हीकल्स में ओवर स्टीयर इज डिजायरेबल। बाहर व्हीकल्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे ट्रैक्स होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ओवर स्टीयर मतलब टर्निंग करने में इजी रहेगा तुम्हें। तुम्हारी गाड़ी आई, तुमने यहाँ टर्न मारा, तो अंडर स्टीयर वाली टर्न गाड़ी इजीली टर्न होगी या ओवर स्टीयर वाली? ओवर स्टीयर। इसलिए यहाँ पे भी ओवर स्टीयर हेल्प देगा, यहाँ पे भी ओवर स्टीयर हेल्प देगा, यहाँ पे भी हेल्प देगा। तो वहाँ वहाँ के लिए ओवर स्टीयर दिमाग में रख लो।
जितना ज्यादा ओवर स्टीयर उतना अच्छा, समझ में आया? तो रोल सेंटर ऊपर, पीछे का रोल सेंटर ऊपर होने से रोल स्टीयर फिर मेरे दिमाग में वही ओवर स्टीयर, मतलब टर्निंग रेडियस गाड़ी का कम कैसे हो रहा है। ठीक है, डिजाइन ऐसे ही होती है, रोल सेंटर पीछे का ऊपर होना ही चाहिए। और ये न्यूट्रल स्टीयर है, इसमें इसका मतलब कि अगर दोनों सेम उसमें है ओरिएंटेशन में, तो रोल एक्सेस ओवर स्टीयर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। ओवर स्टीयर के खुद के 4 से 5 पैरामीटर्स होते हैं जिससे इन्फ्लुएंस हो जाती है, जिसमें से एक इसने बोला था क्या, टाई रॉड वाला। यस सर। टाई रॉड वाला जो तुम भाई ने बोला है वो वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स में से है, उसमें से वन ऑफ द 4-5 में से एक है रोल एक्सेस का इंक्लिनेशन, कि रोल एक्सेस का ओरिएंटेशन क्या है। अंडर स्टीयर में समझ गए ना, ये नीचे होगा, इतना नीचे नहीं होता, बट हाँ जमीन के नीचे भी पहुंचा सकते हैं रोल सेंटर। कुछ अगर ऐसी ज्योमेट्री बना दी मैंने कि वो ऐसे सस्पेंशन आर्म्स मिल रहे हैं कि ये आईसी ये इधर मिल गया और यहाँ तुम्हारा टायर है और आईसी टायर के भी नीचे है ग्राउंड के, समझ रहे हो? तो रोल सेंटर के नीचे मिल रहा है ग्राउंड से, पॉसिबल है, बहुत कुछ हो सकता है। क्या था? बोलो। सर हमको अगर ओवरस्टीयर चाहिए था तो हमने रोल सेंटर नीचे क्यों किया, मतलब ऊपर क्यों किया फ्रंट वाले टायर में? ऊपर क्यों किया? पीछे का ऊपर किया ना, पीछे का Yes, रोल sir. सेंटर ऊपर किया है नहीं क्योंकि सर, बैटरी सर आपने बताया था बैटरी कि पीछे है। आगे वाले हाँ, सस्पेंशन रॉड हमने लंबे बनाए ताकि रोल सेंटर ऊपर हो जाए। आगे वाले नहीं, पीछे वाले। नहीं सर, अभी आपने आगे वाली ज्योमेट्री बताई है। ज्योमेट्री तो मैं वो समझा रहा था कि कैसे आईसी सेंटर मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर डिफाइन करना है, जो Yes, sir. ये वाला जो लेक्चर में दिखा रहा हूँ ना, इसमें यहाँ पे वहां से ये जो दिख रही है ना, ये Yes, sir. फ्रंट की है, मैं मना नहीं कर रहा, हाँ सर। लेकिन जो मैंने लेंथ बढ़ाई है वो रियर की बढ़ाई है क्योंकि बैटरी अच्छा। पीछे रखी है। ठीक है ना, हाँ यस। सेम ही है, फ्रंट रियर सेम है, बस मतलब जो जो पैटर्न है ना आईसी आइडेंटिफाई करने, तुम अगर रियर देखोगे रियर भी तुम्हें ऐसा ही दिखेगा, बस डायमेंशन चेंज दिखेंगे, समझ रहे हो? उसका sir. रोल सेंटर रियर का यहाँ होने की जगह थोड़ा ऊपर मिलेगा एज पर डिजाइन, बट जो हम डिजाइन चाहते थे वो यहाँ पे रोल मिलना था, बट बैटरी के वेट के कारण वो शायद इधर ही आ गया था, तो हमने बड़ी स्प्रिंग लगाई तो पीछे का रोल सेंटर ऊपर हो गया, समझ रहे हो? यस सर। सर मतलब पीछे, फ्रंट का रोल सेंटर और भी नीचे है। हाँ फ्रंट का रोल सेंटर और नीचे है, ये फ्रंट का है, ये काफी नीचे है ये। अच्छा सर। मान लो लेफ्ट फ्रंट है ये और आईसी पे मिला, ठीक है, मैं अभी और कुछ भी खोल रहा था क्या इसके अलावा? हाँ ये जोड़ो खोल रहा था ना। तो ये फ्रंट, ये क्या ओवर स्टीयर, अंडर स्टीयर, न्यूट्रल स्टीयर कैसे आया, ये भी अपन देखने वाले हैं रोल एक्सेस के कारण, कि कैसे एक्चुअल में ओवर स्टीयर प्रोड्यूस होगा। तो फिर तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें बहुत अच्छा मजा आएगा। याद? ठीक है, मैंने अपन ने वहां पे भी यही किया था, याद है? वहां की जो रोल सेंटर बिल्कुल सेम, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, ये रियर है पीछे का, ठीक है? पेन मोड में आ जाओ। हाँ, ये फ्रंट है, ये रियर है, ये जो पॉइंट है ये फ्रंट का रोल सेंटर है जो मैंने अभी दिखाया ना डायग्राम में। सिमिलरली सेम प्रोसीजर से पीछे का रोल सेंटर भी डिफाइन हो जाता है ऐसे, ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स को जोड़ दो, ये हो जाती है रोल एक्सिस। अब मैं रोल क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ बार बार, क्योंकि जब गाड़ी रोल होती है, जब अपन टर्न लेते हैं, जैसे इस केस में अपन स्टेडी स्टेट लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, ठीक है? तो स्टेडी स्टेट लेफ्ट टर्न ले रहे हो, ये तुम्हारा टर्निंग सेंटर है, ये फ्रंट है, ये रियर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऐसे लगेंगी बाहर की तरफ, तो गाड़ी को लेफ्ट, तुम टर्न लेफ्ट ले रहे हो, अगर मान लो यहाँ ड्राइवर बैठा है, ठीक है? तो अब ड्राइवर की जगह तुम बैठ जाओ मन में और एक्सपीरियंस करो। मान लो लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तुमने स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाई, तो तुम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड्स लगेगा, मतलब तुम राइट को फोर्स मूव करोगे, तुम ऐसा लगेगा भाई मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, और वो तुम नहीं हो, तुम चैसिस ही हो, चैसिस और तुम इंटीग्रेटेड हो, तो चैसिस पे फोर्स बाहर लग रहा है, इसलिए तुम पे भी फोर्स बाहर लग रहा है। तो एट दिस इंस्टेंट जब फोर्स बाहर लग रहा है, एक इंस्टेंट पे रोल एक्सिस ऐसी दिखती है, रोल एक्सिस ये। तो रोल एक्सिस के अबाउट तुम इंस्टेंटेनियसली टर्न ले रहे हो, समझ रहे हो? इस एक्सिस के अबाउट तुम घूम रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम एकदम फ्लैट सीधे बैठे हो और ऐसे बस ऐसे राइट में मुड़ गए, लेकिन तुम एक्चुअली इस रोल एक्सिस के अबाउट घूम रहे हो।
लेकिन ये रोल एक्सेस जो है ये इंस्टेंटेनियस है। ये रोल एक्सेस लेफ्ट और राइट टर्न में घूमती है, बहुत खतरनाक। मैं दिखाता हूँ, एक एनिमेशन से दिखाता हूँ। मिल जा भाई ने। तो सब करो। ये ब्लू लाइन देख रहे हो? ब्लू लाइन एकदम सेंटर से तो जा रही है। ये तुम लोग को दिख रहा है ये यस सर। रोल एक्सिस जो मैंने बताई है? ये देखो, ये जो पॉइंट है ये फ्रंट का रोल सेंटर है ना, ये, और ये पीछे रियर का रोल सेंटर है, ये वाला। अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ गोल गोल, दिख रहा है रियर का, और ये है फ्रंट का। ठीक है, और अभी अपन टर्निंग कर रहे हैं, मतलब रोल कर रहे हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, लोटस सस्पेंशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर। इसमें तुम हार्ड पॉइंट डाल दो तो ये तुम्हारा एक सस्पेंशन ज्योमेट्री क्रिएट करके डायनामिक सिमुलेशन दिखा देगा कि कैसा होगा। तो रोल एक्सिस एट जब टर्न करते हो ना तुम रोल सेंटर्स का मूवमेंट देखना। जब तुम्हारी गाड़ी टर्न होगी तो रोल सेंटर्स डायनेमिक है, मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर तभी तो बनाया है। इंस्टेंटेनियस मतलब हर इंस्टेंट पे चेंज करेगा वो, जैसे जैसे टर्न लेगी गाड़ी। रोल एक्सेस, ये देखो, ध्यान से देखो, ये लेफ्ट और राइट टर्न ले रहे हो, ये मेरे प्रोजेक्ट का, ये तो मैं दिखा रहा हूँ। रोल एक्सेस ये होती है। मैंने इसलिए स्पेसिफिकली बोला कि इंस्टेंटेनियसली गाड़ी इसके अबाउट रोल करती है। रोल समझ आया ना क्या है? रोल ये वाला मूवमेंट है तुम्हारा चेसिस का। अगर चेसिस आगे जा रही है, मेरा हाथ दिख रहे हैं? यस सर। मेरे, अगर चेसिस आगे जा रही है और तुम लेफ्ट टर्न ले रहे हो, मेरा लेफ्ट तुम्हारा ही लेफ्ट है ना कि उल्टा हो रहा है तुम्हारे में? उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, कैमरा जरा वो कर देता हूँ फ्लिप कर देता हूँ, स्पॉटलाइट भी डाल दो, और कैमरा सेटिंग, डिवाइस सेटिंग, वीडियो मिरर में वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, अभी वैसे ही दिखेगा जैसा दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा हूँ मैं? यस सर। लेफ्ट टर्न लेना है ना, अभी मेरा लेफ्ट तुम्हारा ही लेफ्ट है, ठीक? नो सर। ये मेरा लेफ्ट ये है, हमारा यस सर, राइट। लेफ्ट ही है। लेफ्ट हमारा आ रहा है ना? राइट। मैंने मिरर तो ऑफ कर दिया, मिरर मिरर वीडियो। अभी ये लेफ्ट हैंड मेरा ऊपर है, सबको लेफ्ट हैंड ऊपर दिख रहा है मेरा? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। किसी को दिक्कत आ रही है तो ठीक है, थोड़ा फिर थोड़ा अगर मैक्सिमम लोग को सही है तो किसी एक का को चलेगा। हो सकता है किसी के फोन या उसके कारण खुद ही वो मिरर कर दे रहा हो वीडियो। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ। ये तुम्हारी मिरर गाड़ी नहीं है, हो रहा है, नहीं हो रहा? नो सर, सही मतलब चल रहा जैसे जैसे सामने बैठे हैं वैसे ही लग रहे है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई सर चेंज नहीं है, समझ ठीक है। लेंगे। समझ लो, देखो, ये गाड़ी तुम्हारी ऐसे जा रही है फ्रंट में, और तुम्हें टर्न ऐसे लेना है। नहीं नहीं, ये गाड़ी ऐसे मान लो और फ्रंट में जा रही है, और तुम्हें यूं टर्न लेना है, तो तुम यूं घूमोगे, यस सर। समझ रहे हो? ऐसे यस सर। आगे जाते जाते यूं घूमोगे, तुम्हारी जैसे ऐसे घूमेगी, तो वो उस पे आउटवर्ड फोर्स लगेंगे इस साइड को। अगर तुम टर्न इस साइड को ले रहे हो, मतलब जो तुम्हारा सर्कल है वो ये है, तो तुम्हें फोर्स सर्कल के आउटवर्ड्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स। ठीक है, तो तुम्हारी गाड़ी ऐसे जाने की जगह ऐसे रोल होते हुए जाएगी। रोल दिख रहा है? ये इसको रोल बोलते हैं, समझ रहे हो? रोल। यस सर। यस सर, यस सर। अब रोल जो है बॉडी का एज अ होल, वो रोल रोल एक्सिस के अबाउट हो रहा है, समझ रहे हो? मतलब ऐसे ऐसे तुम टर्न ले रहे हो, और ऐसा नहीं कि रोल कंटिन्यूअस हो जा रहा है। जब तुम मुड़ोगे तो जितना तुम्हारा सूडो फोर्स है, अगर वो सूडो फोर्स कांस्टेंट है तो इतना रोल हुए और इतनी सूडो फोर्स लग रही है। अब इतना टिल्ट होके, मतलब तुम यहीं से ही आ रहे हो तो इतना टिल्ट हुए और ऐसे मूव कर रहे हो। ये नहीं कि तुम चलते चलते रोल होते ही जा रहे हो, होते ही जा रहे हो। एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए रोल हो गए। स्टेडी स्टेट क्यों बोला है? कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ड्यूरिंग द टर्न। तुम टर्न लेते लेते थ्रॉटल नहीं दे रहे हो, या इतना दे रहे हो कि डी एक्सेलरेट ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, समझ रहे हो? यस सर। तो कांस्टेंट वेलोसिटी पर जब टर्न लोगे तो कांस्टेंट सूडो फोर्स बाहर को लगेगा, तो कांस्टेंटली तुम रोल करोगे, मतलब एक कांस्टेंट एंगल पे रोल करोगे, और थ्रू आउट द रोल जो तुम्हारी रोल एक्सेस है वो इंस्टेंटेनियस हर इंस्टेंट पे वही रहेगी।
इसलिए स्टेडी स्टेट बोला गया है। अगर तुम रोल करते ही जा रहे हो या बीच में तुमने रोल किया फिर स्पीड स्लो कर ली फिर वापस सीधे हो गए, स्पीड जैसे ही स्लो करोगे तुम्हारी टर्निंग एकदम 0 स्पीड पे टर्न लोगे ना तो जरा सा भी सूडो फोर्स महसूस ही नहीं होगा। सूडो फोर्स तुम गाड़ी में बैठ के देखा होगा, जब हाई स्पीड पे तुम्हारे दोस्त लोग ऐसे चलाते हैं भंडों के, तो वो जब टर्न लेते हैं तो तुम फिकाते हो ना इधर उधर, फिर तुम उसको बोलते हो अरे धीरे चला धीरे, तो धीरे चला क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को रोल एक्सपीरियंस हुआ, समझ लो। यस सर। तो रोल इस एक्सेस के अबाउट ये कांस्टेंट रोल और तुम रोल करते जा रहे हो। इस डायग्राम में इसमें जिसमें रोल ऐसे ऐसे हो रही उसमें ये बताया जा रहा है कि जब रोल ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, खड़ी खड़ी गाड़ी रोल हो रही है, इमेजिन, मतलब ऐसा कोई एक्चुअल में केस नहीं बनता है, बट जब तुम टॉप व्यू से एक गाड़ी को देखोगे ऊपर से और जब वो यूं 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 रोल होगी ऐसे ऐसे, तो जो तुम्हारी रोल एक्सेस है वो ऐसे शिफ्ट होते हुए तुम्हें दिखेगी। अगर जैसे ही इसकी रोलिंग यहाँ पे रुक गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेस भी वहीं रुक जाएगी। रोल मूवमेंट पता है ना, ठीक है। ये जो टायर ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये बाद में समझना है, इसमें कुछ नहीं है। ये लेकिन इंस्टेंटेनियस में इसलिए बोल रहा था क्योंकि रोल एक्सेस खुद अपनी जगह से हिल जाती है भाई, क्योंकि ये रोल सेंटर जो है ये स्टैटिक नहीं है। रोल सेंटर पीछे का देख रहे हो तुम, पीछे का रोल सेंटर कितना खतरनाक हिल रहा है जब तुम लेफ्ट या राइट टर्न ले रहे हो, और फ्रंट का भी हिल रहा है। वो रोल सेंटर क्यों हिल रहा है, रोल सेंटर हिलने का पीछे का रीजन भी बता देते हैं आपको, वैसे बताना तो नहीं चाहिए बट ठीक है। ये इनको मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा था इसलिए तो रोल सेंटर बोल रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं बताने में। कहाँ गया यार, इसको सेव करो। ये देखो रोल सेंटर, ठीक है, ये इसमें दिख रहा है रोल सेंटर, ये है रोल सेंटर स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक कंडीशन में मैंने ही बताया था कि एकदम एक्सेस ऑफ सिमेट्री से पास करता है। देखो ये प्रोजेक्ट ना, ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये डिफरेंट है, इसमें थोड़ा हाई लेवल चीजें हैं, इससे घबराना नहीं इसको देख के कि सब बॉस ने तो अलग पढ़ाया था, अभी इनके आईसी कहाँ जा रहे हैं, उल्टे पुल्टे जा रहे हैं, समझ रहे हो। ये लेफ्ट साइड का आईसी देखोगे तो ये पीछे मीट कर रहा है। अभी तक क्या था कि या तो इन्फिनिटी पे था या आगे मीट कर रहा था, देखा था ना तुमने, मैं हर बार आगे ड्रॉ करता था। ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट का काम है, इसलिए इसमें पीछे आ रहा है, और वो पीछे आना भी सही है, तुम इस पीछे आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ये तुम्हारे इंस्टेंटेनियस सेंटर है लेफ्ट का, ये है इंस्टेंटेनियस सेंटर राइट का, और कांटेक्ट पॉइंट से राइट वाले तक ले जाओ तो यहाँ काटेगा, लेफ्ट से ले जाओ यहाँ काटेगा, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये तो ये तो मैंने तुम्हें स्टैटिक की डेफिनेशन बताई थी कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री से जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो रोल सेंटर होता है। एक्चुअल में रोल सेंटर दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर की जो लाइंस हैं जो ग्राउंड कांटेक्ट पॉइंट से मीट कर रही हैं, उन वो लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहां बनता है रोल सेंटर। जैसे इस डायग्राम में तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर इन दो प्रोजेक्शन से आया लेफ्ट में, ये आया राइट में। ये रियर का बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि रियर का तुमने एनिमेशन में भी देखा कि खतरनाक हिलता है, यहाँ पे भी बहुत तेज हिलता है, मैंने बताया। ये अपनी डिजाइन से मतलब कैसे इफेक्ट होता है रोल सेंटर कि अपन ने अगर मतलब आर्म्स को ऊपर नीचे बना दिया कर दी थोड़ी डायमेंशन, उससे इफेक्ट होता है। हाँ, क्योंकि क्या है कि गाड़ी रोल उसके अबाउट होती है। दूसरी बात, जैसे एंटी डाइव में मैंने समझाया था ना कि तुम्हारी जो फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्सेस, जो ब्रेक फोर्स है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर की तरफ एंगल बनाती है कि नहीं। 60 डिग्री 7 डिग्रीज का जो एंगल था वो वहां था। अभी यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे बस ये है कि इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये जो फ्रंट टायर मतलब फ्रंट का लेफ्ट टायर जो है, जब तुम टर्न ले रहे होगे तो जो कॉर्नरिंग फोर्सेस जनरेट होंगी इस डायरेक्शन में, वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन एक कंपोनेंट होगा, एक्चुअल फोर्स ये होगी रोल सेंटर के अबाउट, जो रोल सेंटर में मिल रही है, समझ रहे हो। तो अच्छा, तो इसमें ही वही सेम है कि भाई यस, दो इसको ज्यादा करेंगे तो अपना कॉर्नरिंग मतलब कम हो जाएगा, लेकिन अपनी बॉडी रोल नहीं होगी। लेकिन रोल होना अपने को चाहिए ताकि अपने को फील होता रहे कि भाई गाड़ी टर्न हो रही है। मतलब रोल सेंटर नीचे रखना होता है जितना पॉसिबल हो। नहीं ऐसा नहीं अबे ताकि मतलब टर्न ले पाए कम फोर्स में, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं देखो, अबे देख तू किसी, अरे उसमें बैठा है क्या एसयूवी, मतलब भाई ऐसे स्कॉर्पियो में ऐसे टर्न लेती तो भाई गाड़ी ऐसे पूरी टेढ़ा वेढ़ा फील होता होगा ना तेरे को, रोल हो रही है गाड़ी की तरफ जाते हैं। हाँ, वो सामने वाली एक्सिस के अबाउट अगर पूरी बॉडी मूव होती है तो उसे रोल बोलते हैं। तो वही है, देख ये जो इसने अभी एक एरो बनाया हुआ है ना, अगर ये थोड़ा और ऊपर उठेगा तो वो रोलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन जो तेरा
टायर पे इस साइड फोर्स आएगा ना वो कम हो जाएगा। लेकिन अब वो अपन बिल्कुल भी कम नहीं करते, क्योंकि जैसे उसने तब बताया था कि ब्रेक की फील आनी चाहिए तो इसमें टर्निंग की फील आनी चाहिए। ऐसे ही है क्या गौरव? हाँ भाई सही बोला। हम्म। मतलब वन ऑफ द रीजंस यही है, मैंने बताया ना हर फैक्टर 5-6, जैसे रोल सेंटर है, रोल सेंटर यही क्यों है और थोड़ा हाइट पे क्यों चाहिए, तो वो हर क्यों के पीछे 5 आंसर है, उसमें से एक सिग्निफिकेंट आंसर गुलिया ने दे दिया, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल सही है, अब सही ही बता रहा हूँ। और बाकी दूसरी चीज ये हो जाती है, ज्यादा ऊपर इसलिए भी नहीं देते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये दूसरी जगहों पे थोड़ा या मतलब कॉर्नरिंग के केसेस में थोड़ा खतरनाक हो जाता है। अब मान लो कि क्या है, जब तुम टर्न लेते हो तो फ्रंट और इनर टायर और आउटर टायर पता है ना, टर्न में जो टर्निंग सेंटर है, नहीं इनर टायर होते हैं अंदर वाले टायर्स, मतलब जब तुम टर्न ले रहे हो लेफ्ट को तो तुम्हारे जो ड्राइवर के जो लेफ्ट में टायर होंगे वो इनर होंगे, और जो ड्राइवर के राइट में टायर होंगे गाड़ी में बैठे हो तो वो आउटर टायर होंगे। अगर तुम्हारा टर्निंग सेंटर लेफ्ट में है, तुमने स्टीयरिंग लेफ्ट को मोड़ा है ना, तो जैसे मैंने बताया था रोल में क्या होता है कि तुम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगती है। मैं वो डायग्राम ही खोल देता हूँ, कहाँ गया? ये देख लो, तो लेफ्ट टर्न ले रहे हो है ना, ये है तुम्हारे आउटर टायर, ये वाले, और ये इनर टायर है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा फोर्स लगा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, तो ये फोर्स क्या करता है बेसिकली, ये तुम्हारे आउटर टायर्स पे लोड बढ़ा देता है, समझ रहे हो ना। मान लो ये फोर्स इतना ज्यादा है कि तुम्हारी गाड़ी टॉपल हो गई, मतलब रोल ओवर हो गई। रोल ओवर का सेंस ये होता है कि ये वाले टायर्स जो हैं, इनर टायर्स, ये कांटेक्ट छोड़ दे ग्राउंड से। राकेश भाई समझ रहा हूँ। मान लो लेफ्ट टर्न ले रहे हो, उस तरफ। हाँ मान लो लेफ्ट टर्न ले रहे हो तुम है ना, गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, और बहुत कर रही, बहुत खतरनाक स्पीड में हो, ठीक है, तो वी स्पीड क्यों बोला मैंने, क्योंकि mv²/r तुमने v बढ़ा के रखा ऑलरेडी, ठीक है। और टर्निंग रेडियस तुम्हारा, तुमने बिल्कुल हल्का सा टर्न स्टीयरिंग घुमाया है, हल्का सा, तो तुम्हारा हल्का सा तुमने घुमाया इसलिए टर्निंग रेडियस ज्यादा है। अगर ज्यादा घुमा देते तो छोटा टर्न लेते ना, समझ रहे हो। तो mv²/r, m तो कांस्टेंट है, v²/r से ही खेलेंगे अपन, ठीक है। अब तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है और हल्का सा तुमने टर्न किया था, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्यार से तुमने टर्न ले लिया, बड़ा सा हाईवे का टर्न था लेफ्ट, लेकिन तुम में मची चुल भाई, तुमने क्योंकि चलाई है बाहर, ठीक है, तुमने घुमा दी स्टीयरिंग पूरी, बोला घम बम, पूरी घुमा दी पूरी, ठीक है। टर्निंग रेडियस कैपिटल आर था, स्मॉल आर हो गया, एकदम छोटा सा हो गया, और स्पीड तो तुम ऑलरेडी बनाए हुए थे, है कि नहीं। तो तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इतनी ज्यादा हो गई कि गाड़ी क्या हो गई, पलट गई। इमेजिन करो, समझ है ना, तुम लोग को समझ आया कुछ? Yes, तीन sir. फैक्टर है, Yes, m sir. v और r, mv²/r, ठीक है। सेम वेलोसिटी के लिए हाईवे का टर्न लोगे स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, तेज स्पीड में r छोटा कर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा करने के लिए स्टीयरिंग बढ़ा दो, ज्यादा स्टीयरिंग एंगल दे दो, अच्छे से घुमा दो, तेज स्पीड में स्टीयरिंग घुमा दोगे गाड़ी पलट जाएगी, समझ रहे हो। तो गाड़ी सर क्यों पलटेगी, वो सूडो फोर्स तो बढ़ गया ना तुम्हारा। तो सर आउटर टायर कॉन्टेक्ट लूज करेगा ना? नहीं, इनर टायर। थोड़ा सोच, उसको ग्रैस्प कर अंदर, थोड़े 2 मिनट। चलो एक अगर आई है डाउट तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सोच भी रहा था ड्रॉ करने की एक बार, ठीक है। सिमिलर टर्न ही बनाऊंगा मैं, ये 4 पहिए तुम्हारे, ये सर, ठीक है। तो तुम टर्न ले रहे हो बेहतरीन, यहाँ से लेके यहाँ का, ये है तुम्हारा टर्निंग सेंटर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लगेगा, यस सर। ठीक है। अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या थी, मान ले कि एकदम सेंटर में खड़ी है, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर गाड़ी स्ट्रेट चल रही है तो क्या होती तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन, अगर गाड़ी का वेट है m, तो mg/4 चारों, अगर स्ट्रेट चल रही है, अभी सूडो फोर्स आया नहीं है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स की नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट की, ठीक है। जैसे ही मैंने टर्न लेना स्टार्ट किया, इधर आया सूडो फोर्स,
तो अभी इसको तुम ये दो आगे पीछे के टायर ऐसे, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये दोनों टायर अपन साथ में देखेंगे फ्रंट से, यहाँ फ्रंट व्यू से, ठीक है, फ्रंट व्यू से अपन देखने वाले हैं दोनों को, ठीक है। अभी एक टायर, अभी केवल देखो आगे और पीछे की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी इनर और आउटर की बात कर रहे हैं। आगे पीछे की बात कब करते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं, लेकिन अभी क्या ले रहे हैं, टर्न। तो आगे का हो या पीछे का हो, इन दोनों टायर्स पे सेम नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होता है। आगे मैं आगे से बात करूँ ना तो ऐसा समझना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, और ये जो एक्सेस है, ये जो मैंने बनाई, ये है तुम्हारी लेटरल एक्सेस। तो लेटरल एक्सेस के अलोंग जो फोर्स आएगा वो है लेटरल फोर्स, और जो लॉन्गिट्यूडनल के अलोंग आता है वो है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स में क्या है, एफ ब्रेकिंग एंड एफ एक्सेलरेशन। लेटरल फोर्स क्या होते हैं, एफ लेटरल मतलब वही, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएंगे सेंट्रीफ्यूगल के ऑपोजिट, वो तुम्हारे होते हैं लेटरल फोर्सेस। लेटरल फोर्सेस तुमने पढ़ा होगा इतना तो, अब जब तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ठीक है। कहाँ थे अपन, यहाँ लग रहा है mg/4। अभी केवल फ्रंट के टायर्स की बात कर रहा हूँ मैं, रियर के भी सेम होंगे, है ना, mg/4। अभी मान लो ये तो स्टैटिक कंडीशन थी, अभी ये तुम्हारा सीजी था। अब मान लो कि तुमने इधर सूडो फोर्स लगाया, तुमने नहीं लगाया mv²/r। समझ में आया सबको, ऐसा समझ रहे हो? यस सर। तुम मुझे बताओ कि यहाँ mg/4 था, तो इधर समझ आया कुछ, यस क्या सर। लिखा मैंने ये? अभी इसमें इनर और आउटर की बात कर लेते हैं। ये हैं तुम्हारे इनर टायर, ये हैं आउटर। दोनों आउटर हैं ये दोनों, और ये दोनों इनर है। ये बात समझ आई भाई मेरे, जिसको कंफ्यूजन था? कौन था यार? माइनस प्लस कैसे सर? मैं हाँ, तो माइनस बस प्लस कैसा राउंड है? तो ये तो ऐसे। तुम्हारा सूडो फोर्स था, ये सीजी है, और यही सीजी ये वाला सीजी है। मैं इसको जेड कर देता हूँ, निकाल हटा देता हूँ, बट ये वाला सीजी, इस पे टिक मारा मैंने, और ये सीजी ये सेम है। ये अपन फ्रंट व्यू से देख रहे हैं ना, ठीक। अभी कुछ टिक्स हटा दूं यहाँ पे, अभी इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या हटा सकते हैं, ठीक है, ये भी हटा दो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इसकी भी कोई, अरे यार ज्यादा हट जाता है, ये दिक्कत होती है इसमें। सर इसमें सर शूडो फोर्स तो सिर्फ बाहर की तरफ, तो मतलब गाड़ी रोल क्यों हो रही है वो नहीं समझ आ रहा। मतलब सिर्फ गाड़ी को बाहर की तरफ फोर्स फील होना चाहिए ना जब वो टर्न ले रही है। फोर्स फील हो रहा है, तो रोल मतलब कि झुकना, रोल मतलब यही नहीं कि रोल ओवर, एक होता है रोल ओवर कि पलट गई। रोल मतलब उस हल्के से डिफ्लेक्शन को, मेरा कैमरा दिख रहा है ना, यस ये Yes. गाड़ी ऐसे जा रही है, तो उसके हल्के से डिफ्लेक्शन को ही मैं रोल बोल रहा हूँ, रोल एंगल। रोल पढ़ के आना एक बार, बुक में देखना कि कैसा है रोल का डिफाइन कैसे किया है, तो क्लियर होंगी चीजें। एक बार वो टेक्स्ट को भी थोड़ा रेफर करना, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि रोल ही क्यों हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रही है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे ये गाड़ी है, ठीक है, ये तुम्हारा टायर्स है, ठीक है, सूडो फोर्स यहाँ को लग रहा है गाड़ी पे mv²/r, तो तुम्हारी गाड़ी रोल होके कैसी हो जाएगी पता है, हल्की सी ऐसी हो जाएगी,
हल्की, मैं ये बहुत ज्यादा एग्जैजुरेटेड है, दिख रहे हैं, बट टायर सीधे रहेंगे, समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारे चेसिस पहले ऐसे थे, ओ जो स्प्रिंग्स ऐसे थे, वो अभी कैसे हो गए? ऐसे, मतलब ऐसे समझना कि ये वाली जो स्प्रिंग थी ना, ये हो गई कंप्रेस बहुत ज्यादा, और ये, इसको नहीं सही बनाया था मैंने, इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। और ये वाला जो है टायर इस साइड का, इसकी स्प्रिंग हो गई एक्सपैंड। समझ आई ये चीज, समझ आई? जब गाड़ी रोल हुई, जब गाड़ी रोल हुई, समझ गए? तो ये रोलिंग कंडीशन है, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, ओ इस केस में इस केस में कह सकते हैं अपन राइट टर्न ले रहे हैं। अगर अपन पीछे से देखें तो सूडो फोर्स लेफ्ट को लगा, स्क्रीन में तो लेफ्ट और राइट सही आ रहा है ना, स्क्रीन में तो कुछ इमेजिंग की दिक्कत नहीं है, तो समझ भी आ रही होगी। तो जब ऐसे लगा तो ये इसको ही रोल बोलते हैं, और रोल एंगल क्या होता है? ये चेसिस का सेंटर लाइन और ये ग्राउंड के रिलेटिव में सेंटर लाइन, ठीक है? ये एंगल जो है इसको मैं, यार फिर ये इसमें क्या दिक्कत है, फाई, इसको रोल एंगल बोलते हैं, रोल एंगल, ठीक है? क्लियर, समझ आया? ये क्या हुई? एक्सपैंड, ये वाला जो स्ट्रट है ये एक्सपैंड हुआ, और ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक? क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अपन कहाँ थे? लेटरल लोड ट्रांसफर पे। सर हाँ भाई, सर जो ट्रैक होता है रेसिंग ट्रैक, वो बैंक नहीं होता है क्या? नहीं अभी तो बैंक की बात ही नहीं कर रहे, स्टेडी स्टेट कॉर्नरिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस, बैंकिंग की बात बाद में करेंगे। बैंकिंग में क्या और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना, तो अभी अपन पहले प्लेन रोड का समझते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं, बेसिक्स से ऊपर जाते हैं। बैंकिंग में पढ़ाऊंगा भी नहीं, वो बुक में देख लेना, बुक में लिखी होगी, उसमें थोड़े और फैक्टर्स आ जाते हैं, दो चार चीजें आ जाती है। बैंक एंगल है तो उन सभी के फैक्टर्स सब में कॉन्ट्रिब्यूट, मतलब ये स्टैटिक में ही mg/4 नहीं होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा स्टैटिक में ही। और फिर लोड ट्रांसफर आया तो फिर और अलग, वो लोड ट्रांसफर काउंटर करने के लिए ही बैंक एंगल दिया जाता है, ताकि रोल ओवर ना हो। अगर गाड़ी सपोज ऐसी जा रही है, ये बैंक एंगल है, तो तुम्हारा टर्न ऑफ कोर्स लेफ्ट होगा। ये रियर से देख रहा हूँ मैं, ये टायर बने लेफ्ट क्यों होगा? क्योंकि सूडो फोर्स राइट में लग रहा है। सूडो फोर्स राइट में मतलब इस वाले टायर पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा आएगा, और ये वाले से कॉन्टेक्ट पैच लूज होता जाएगा। लेकिन mg जो पहले स्ट्रेट में यहाँ था, वो अभी स्ट्रेट में यहाँ पहुंच चुका है ऐसे में, तो उसका जो mg का इफेक्ट आएगा वो इस एंगल को काउंटर करेगा सूडो फोर्स को। समझ रहे हो? सर mg यस ऐसा सर। ऐसा लगने लगेगा ना, पहले ऐसा लग रहा था, अभी ऐसा लगेगा। तो इसके अबाउट वो सूडो फोर्स तो बाहर को ही आता है इतना 100%। और ये तुम्हारा CG है, इसी पे mg लगेगा, mg ऐसे लग गया, पहले mg ऐसे था, इसका कोई 90 डिग्री पे है ना सूडो फोर्स से, प्लेन रोड में mg ऐसा है। तो क्या mg सूडो फोर्स को बचा सकता है? नहीं। लेकिन अगर तुम बैंकिंग दे दो इस टाइप से कि इसमें अपन कहाँ टर्न ले रहे हैं, राइट को, तो राइट को टर्न ले रहे हैं तो राइट में बैंकिंग दे दो ऐसे, तो mg ऐसे आ जाएगा। इसका एक कंपोनेंट mg का ये होगा जो इसको काउंटर करेगा। समझ रहे हो? ठीक है भाई यस लोग, सर। तो बैंकिंग इसलिए दे देते हैं, शॉर्ट में बैंकिंग भी हो गया अपना। क्या बात है? ये डेल्टा एन है ना, ये चेंज इन नॉर्मल रिएक्शन। जब टर्न लोगे तो ये जो टायर है, आउटर टायर्स, इन पे लोड बढ़ेगा बाय डेल्टा एन। डेल्टा एन का मैग्नीट्यूड मैं भी बताता हूँ, रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है, मैं डेराइव भी कर सकता हूँ, बहुत सिंपल डेरिवेशन। और जितना डेल्टा एन यहाँ बढ़ेगा उतना ये डेल्टा एन यहाँ से माइनस हो जाएगा।
लेट्स से कि ये डेल्टा एन की जो वैल्यू है ना ये mg/4 ही हो गई सपोज, समझ रहे हो? रुको मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ माइनस डेल्टा एन लिखा है मैंने, है ना, दोनों साइड माइनस। ये इफेक्टिव नॉर्मल रिएक्शन है इस टायर पे जो लग रही है, मतलब ग्राउंड टायर पे जो धक्का लगा रहा है वो mg/4 था जब टर्न नहीं ले रही। जब टर्न ले रही है तो mg/4 माइनस डेल्टा एन। जैसे ये डेल्टा एन mg/4 के बराबर हो गया, मतलब ये ग्राउंड इस पे फोर्स पे टायर पे कोई धक्का नहीं लगा रहा और ना टायर ग्राउंड पे कोई धक्का लगा रहा है, मतलब समझ रहे हो? कांटेक्ट लूज हो गया। कांटेक्ट लूज हो रहा है। ये गाड़ी जो है ये भाई साहब ऐसे पलटने वाली है, ऊपर से यूं उड़ जाएंगी। मतलब अगर ये तुम्हारी चेसिस आ रही थी तो ये पलट जाएगी पूरी, समझ गए? लोड इस पे पूरा ये टायर पे आ गया तो ये टायर तुम्हारे, ये टायर जहां कॉन्टेक्ट को टच कर रहे हैं ये हो जाएगी तुम्हारी पिवट एक्सिस, इसके बाद पूरी गाड़ी पलट जाएगी। समझ गए? वो ट्रक पलटने का जो पहले के दिन से मैं बता रहा हूँ ना, वो ऐसा ही है। समझ आया? तो डेल्टा एन रिपोर्ट में शायद मैं समझाऊंगा, वीडियो में देखते हैं। डेल्टा एन का मैग्नीट्यूड देखना है क्या किसी को? बाद में या बाद में देखना है? इसको कंटिन्यू रखते हैं। डेल्टा एन आएगा कितना आएगा? इमेजिन कि भाई तुम राइट में झुक रहे थे और राइट में झुकते झुकते घूम ही गए भाई राइट की तरफ, पूरा गोल ही घूम गए, समझ रहे हो? गाड़ी चिथड़े उड़ गए गाड़ी के ऐसा। तो मैं ये इसके पीछे ये पॉइंट था कि जो इनर टायर्स है ना इन पे लोड कम होता है लेफ्ट टर्न लेते समय, लेफ्ट या राइट जो भी लो, इनर टायर्स पे लोड कम होता है, मैंने इनर बोल दिया ना। तो लोड कम होता है, कम होते 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 इतना कम ना हो जाए कि जीरो हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट ये था कि जो जैकिंग इफेक्ट्स होता है ना, जैसे गुलिया ने बताया कि अपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट था ना फोर्स का, लेटरल फोर्स का, पिछले डायग्राम में। हाँ रोल सेंटर वाले में। अब ये जो टायर है ऑलरेडी, इनर टायर्स जो हैं बेचारे ऑलरेडी भाई कम लोड है इन पे, अब इन पे अगर वो वाला डायग्राम दिखाऊं वापस जहाँ ये जैकिंग इफेक्ट की बात करी थी वहाँ? गाड़ी चिथड़े उड़ गए गाड़ी के ऐसा सेंटर है। ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। छोटी लेके ठीक है, दिख रहा है? तो अभी मैंने क्या बताया था, ये सतरंगी रखता, ये नॉर्मल रिएक्शन था तुम्हारा mg/4 माइनस डेल्टा एन। ये है तुम्हारा किसका? इनर टायर का। जब भी मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ तो इनर से लोड कम होता है फॉर इनर टायर, ठीक है? ये था तुम्हारा mg जो ग्राउंड धक्का लगा रहा था, समझ आई? फिर जब गाड़ी टर्न ले रही होती है तो एक लेटरल फोर्स जनरेट होता है ना, ये वाला, ये एफ एल लेटरल, समझ? ये पता है सबको? अरे मुझे ये बताओ, यही तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये तुम्हारा अगर सीजी है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एफ एफ सेंट्रीफ्यूगल पे लिख रहा हूँ, mv²/r यहाँ लग रहा है, तो लेटरल फोर्स इसके ऑपोजिट लगेगा ना, ये बात पता है सबको? यस सर। यस सर। जो कि कौन लगा रहा है? टायर ग्राउंड पे लगा रहा है। टायर ग्राउंड पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में, ग्राउंड जो है वो टायर्स को पकड़ के रखा है, इसलिए लेटरल फोर्स जनरेट कर रहा है टायर्स, तो वो होंगे अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे लेफ्ट टर्न ले रहे हैं ना तो ये है लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट एज पर डायग्राम ही चल रहा हूँ मैं, तो लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो सूडो नहीं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लेफ्ट में ही जनरेट होगी, ताकि लेफ्ट को धक्का देना गाड़ी को, मतलब लेफ्ट में मोड़े। यही फोर्स एक्चुअल में टर्न कर रही है गाड़ी को, ये तो टर्न करने से रोक रही है, ये तो बाहर भगा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारा ये तो एक है एफ एल क्या बताया, रोल सेंटर से पता चला कि एफ एल एक एंगल पे लग रहा है, ये एंगल पे, समझ आई?
जैसे ब्रेक फोर्स था ना, ब्रेक फोर्स एक एंगल पे लग रहा था, 7 डिग्रीज था वहां पे, यहाँ 7 नहीं, यहाँ सिग्निफिकेंट है, 20 डिग्री मान लो। ठीक, तो समझ आ रही है भाई लोग? कुछ बता दो कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया। यस सर। आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है। यस सर। तो लेटरल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तुम्हारा mv²/r इस डायरेक्शन में है, और ऊपर इस एंगल पे लगेगी एक्चुअल में फोर्स, सीधी सीधी नहीं लगेगी। तो इस लेटरल फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये टायर को उठा रहा है ऊपर। ऑलरेडी ये इनर टायर है mg/4 माइनस डेल्टा एन। नाउ माइनस कौन सा ये एफ, इसको मैं FL बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ FL। अगर ये थीटा है तो ये है FL cos थीटा, और ये है FL sin थीटा। तो माइनस FL sin थीटा, समझ आया ये रिलेशन? तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी कम थी, FL sin थीटा और आ गया। लेकिन एक और बात, ये FL sin थीटा फॉर FLL, ये लेफ्ट टायर है ना अपना, हाँ FLL मान लो इसको। और जहां पे नॉर्मल रिएक्शन ऐड हो रहा था प्लस डेल्टा एन, वहां पे बताओ माइनस होगा या प्लस होगा? ये वाला यही आएगा, ये FLR हो जाएगा, मतलब F लेटरल फोर्स ऑफ राइट टायर। ये इसको मैं इनर आउटर बोलना ज्यादा अच्छा था, बट ठीक है, L और R अभी चल रहा है, चलने दो। तो बताओ यहाँ माइनस ही आएगा ना, सही। FLR sin थीटा, ये बात समझ आई? चलो अभी समझ नहीं आई तो अब समझ तो आ ही जाएगी, अभी दिखा रहा हूँ। सर एक डाउट था। बोल भाई। सर जैसे mg का डायरेक्शन भी ऊपर ही था, उसको पॉजिटिव लिया, तो हाँ। fl जो cos फाई था, cos थीटा, वो भी ऊपर ही लग रहा था, तो उसको भी पॉजिटिव ही लेंगे ना सर पिछले डायग्राम में? अभी mg तो नीचे तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था टायर हाँ हाँ पे हाँ, mg, इधर क्या? तो जैसे जो लेफ्ट टायर है इसमें mg/4 ऊपर लग रहा था, ठीक उसको अपन ने पॉजिटिव कंसीडर किया ऊपर साइड को। तो ठीक ये ठीक। जो लेटरल फोर्स लग रहा है FL sin थीटा, तो ये भी ऊपर लग रहा है, तो इसको फिर नेगेटिव माइनस क्यों किया मतलब? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, मतलब मेरा ये पॉइंट था कि ये जो फोर्स है ना, इसका डायरेक्शन मैंने ऊपर, ये देखना, ये पॉइंट के नीचे दिखाया मैंने, मतलब ग्राउंड टायर पे इतना धक्का लगा रहा है, तो टायर ग्राउंड पे इसलिए, मतलब पहला फोर्स तो लगा है टायर ने ना, ये तो रिएक्शन फोर्स है। बट टायर पे ऑन एन इफेक्टिवली, ब्रेकिंग में भी यही केस था भाई। ब्रेकिंग में भी तूने जब बनाया था डायग्राम, मैं बता देता हूँ ब्रेकिंग वाला, ये ब्रेकिंग का था, ठीक है, ये FB। अब मैंने बोला तुमसे कि FB इस एंगल पे है, तुमने कंसिडर कर लिया हाँ इस एंगल पे है, ऊपर लग रहा है, तो एंटी डाइव फोर्स चेसिस पे ऊपर को जा रहा है। अब तुम इसको बोलो कि ये फोर्स जनरेट हुआ ऐसे कि ये यहाँ पे लगा, नहीं यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ, बट जो चेसिस पे इफेक्ट आया वो ये आया है, एंटी डाइव। तो ये जो फोर्स है ना, ये मैं इसकी बात जो कर रहा हूँ, ये जो FL लेटरल साइन थीटा, ये चेसिस का इफेक्ट है। तो तुम इसको अगर मैं इसको इसका कन्वेंशन चेंज करके ऐसा बना दूं कि ऊपर से टायर धक्का नीचे लगा रहा है ग्राउंड पे, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गई है, ऐसा समझो कि जो टायर है, अरे ये पेन दूसरा तो, हाँ, ये टायर नीचे ऊपर से नीचे धक्का लगा रहा था, कितना? mg/4 माइनस डेल्टा है, ठीक है, टायर ग्राउंड पे धक्का लगा रहा है। अब ग्राउंड टायर पे FL cos थीटा फोर्स फेंक रहा है, मतलब जनरेट कर रहा है, टायर को मजबूर कर रहा है। अगर ग्राउंड नहीं होता तो टायर ये फोर्स जनरेट ही नहीं कर पाता, तो ग्राउंड है इसलिए जनरेट कर रहा है, तो ग्राउंड ने टायर को ये फोर्स जनरेट करने के लिए मजबूर किया, मतलब ग्राउंड ने टायर पे ये फोर्स लगाया, इसलिए इसका इफेक्ट वर्टिकल में इसके ऑपोजिट आ रहा। तो टायर और ग्राउंड का जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए दोनों में नेगेटिव डाला है मैंने। समझ आ रही है ये बात? इसका इफेक्ट चेसिस पे
ऊपर धक्का देने का आता है एक टाइप से। अगर ग्राउंड रोल सेंटर यहाँ की जगह यहाँ होता ना तो ये इसका इफेक्ट 0 आ जाता। तुम्हारा क्या हो जाता, यहाँ थीटा 0 हो जाता। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है 1। हाँ बोलो बोलो। साइन, ये साइन कंपोनेंट है ना, नॉर्मल में साइन है, यस याद सर, ये रखना। साइन कंपोनेंट। ठीक है ना, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, केवल यही रहेगा। अगर रोल सेंटर 0 होता ना तो मैं तुमसे उसके आगे बात ही नहीं करता। रोल सेंटर की हाइट अगर ग्राउंड पे ही मैच खा रही होती तो ये ना लेटरल फोर्स, तो ये जो फोर्स है ना जो ऊपर जा रहा है ये एफ, रुको मैं अच्छे से लिखता हूँ, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। अरे एफ एल साइन थीटा, इस फोर्स का नाम दिया गया है जैकिंग फोर्स। जैकिंग फोर्स, जैक लगाया गाड़ी में, पता है जैक क्या होता है गाड़ी का? यस सर, तो गाड़ी पिक्चर को बदला ऊपर है, उठाने के लिए है ना, यस सर। ऊपर उठाने के लिए। तो ये फोर्स का नाम जैकिंग फोर्स क्यों रखा, समझ आ रहा है? क्योंकि उसको ऊपर उठा रहे। यस सर। अच्छा है, ठीक है, क्लियर है। ये जैकिंग फोर्स पढ़ना, जैकिंग फोर्स के बारे में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं मिले तो ट्यून टू विन में मिल जाएगा, उसमें थोड़ा अच्छे से समझा है। क्या है कि जो तुम जिस लेवल पे हो ना सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से पहले फर्स्ट ईयर में ही ट्यून टू विन पकड़ा देते थे ऐसे ही वाले बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उसमें ये बहुत सारे बेसिक्स ऐसे आते थे, ये तो बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, तुम पहले बेसिक पढ़ के आते थे उसमें जैकिंग वैकिंग, तो फिर वो इवॉल्व होके एज अ कॉन्सेप्ट ब्रेन में जब फिट होता था तब एप्लीकेशन की बात करते थे। अभी अपन डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ही घुस रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका जैकिंग इफेक्ट समझ आया ना, यस इमेजिन हो रहा है? यस सर। अभी मैं इसमें डायग्राम बनाने वाला हूँ, इसमें इस डायग्राम में दिखेगा, मतलब रिकॉर्डिंग वाला में। तो तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इतनी ज्यादा हो गई कि गाड़ी क्या हो गई, पलट गई। इमेजिन करो, समझ गए? कर पा रहे हो इमेजिन कि भाई तुम तो लोड फोर्स है ना, होते 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 इतना कम ना हो जाए, समझ रहे हो, गाड़ी चितड़े उड़ गए गाड़ी के ऐसा। तो मैं ये इसके पीछे ये पॉइंट था कि जो इनर टायर्स है ना इन पे लोड कम होता है लेफ्ट टर्न लेते समय, लेफ्ट या राइट जो भी लो, इनर टायर्स पे लोड कम होता है, मैंने इनर बोल दिया ना। तो लोड कम होता है, कम होता है, कम होते 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 इतना कम ना हो जाए कि 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये था कि जो जैकिंग इफेक्ट्स होता है ना, जैसे गुलिया ने बताया कि अपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट है ना फोर्स का, लेटरल फोर्स का, पिछले डायग्राम में। हाँ रोल सेंटर वाले में। अब ये जो टायर है ऑलरेडी, इनर टायर्स जो हैं बेचारे ऑलरेडी भाई कम लोड है इन पे, अब इन पे अगर जैकिंग फोर्स भी आ गया थोड़ा बहुत तो और ऊपर उठने, और ऊपर को इन पे फोर्स लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इंटेंशनली खुद से उठ जाएंगे, क्योंकि ये जो ऊपर के फोर्स है ना, जैकिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, जैकिंग इफेक्ट। मतलब वहां पे एंटी डाइव बोलते थे, याद है? एंटी डाइव फोर्स बोला था मैंने एक। फ्रंट व्यू से देखने पे लेटरल फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट्स को जैकिंग फोर्सेस बोलते हैं, जैकिंग, और इस पूरे फिनोमेना को जैकिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर ये जैकिंग फोर्सेस काय का फंक्शन है? ये नॉर्मल का ही फंक्शन है, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। हाँ, कि लेटरल फोर्स नॉर्मल फोर्स का फंक्शन है और लेटरल फोर्स का एक कंपोनेंट है जैकिंग फोर्स। तो जितना चेसिस टायर पे, ये बात समझ आई किसी को? फंक्शन क्या बोला मैंने? ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है यार। पर वो लेटरल फोर्स फ्रिक्शनल, मतलब इस पे डिपेंड करता है कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से ताकि कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा पाए। ये देखो, ये मैं शॉर्ट बोल के ना फिर लंबाई कर देता हूँ, ये दिक्कत है मेरे साथ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ये यहाँ से यहाँ लग रहा है, और ये mg/4 स्टैटिक कंडीशन बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जिसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, अभी तो मैं केवल स्टेटमेंट दूंगा, उसको तुम्हें ट्रू मानना होगा। इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ लेटरल, तो एफ लेटरल इज अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये समझ आई बात? यस सर। मतलब लेटरल फोर्स जनरेशन, मतलब जो ये टायर है, ये 4 टायर थे ना तुम्हारे,
इसका बीच बीच में दिक्कत कर देता है। ये इस डायरेक्शन में था FL दोनों सबका FL इस डायरेक्शन में, गाड़ी ऐसे जा रही है, FL ऐसा, समझ गए? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये टायर पे जो नॉर्मल रिएक्शन है या ये टायर जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम ही है जब तक कांटेक्ट में। तो FL ये N है, सपोज इसका N है, हर टायर का इंडिविजुअल जो लेटरल फोर्स है वो उसके इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करेगा। इसको मैं इनर स्लैश आउटर लिख देता हूँ, यहाँ पे इनर स्लैश आउटर लिख देता हूँ। मतलब lateral force generation of inner tire or outer tire is a function of normal reaction of inner tire or outer tire respectively। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रूफ कहाँ है? बुक में है प्रूफ, पढ़ा सकता हूँ मैं बट बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि अभी मजा नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर लेटरल फोर्स जो ऐसे में लगेगा वो अगर नॉर्मल रिएक्शन का फैक्टर है तो लेटरल फोर्स के कंपोनेंट, मतलब जो लेटरल फोर्स का कंपोनेंट है, क्या वो भी नॉर्मल रिएक्शन का वो है फंक्शन? मतलब अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन चेंज करूंगा तो जो लेटरल फोर्स का जो कंपोनेंट निकलेगा उसमें भी चेंज आएगा क्योंकि लेटरल फोर्स में ही चेंज आ रहा है, समझ रहे हो? पे नीचे को फोर्स लगा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जैकिंग फोर्सेस जो है ये इसी का ही सब कंपोनेंट है, मतलब उसी का ही बाय प्रोडक्ट है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जैकिंग फोर्सेस बढ़ने से टायर कांटेक्ट लूज कर रहा है, हाँ, लेकिन अगर लूज करा फिर तो जैकिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर जब तक नॉर्मल कांटेक्ट है और लेटरल फोर्स भी बना हुआ है तो हल्का सा जैकिंग इफेक्ट जो है ये थोड़ा सा तुम्हें नुकसान कर सकता है ऐसे पॉइंट्स पे। तो ये मोटिव था ये बताने का कि रोल सेंटर आवाज चली गई तेरी? नहीं आ रही। हेलो, हाँ, गुलिया का नेट अटक रहा है शायद थोड़ा बहुत। आ रही है भाई, क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? यस सर, क्लियर है सर, आ रही तो मैं यही कह रहा हूँ ना, रोल सेंटर अपन ज्यादा ऊपर नहीं रख सकते। यस हाँ वही तो, ठीक है। चलो क्लियर भाई। भाई बोलो भाई। सुन। अरे मेरे वो नेट चला गया था। अच्छा, मैं एक चीज फाइनल कर रहा हूँ इसमें। अरे वही वाला डायग्राम खोलना पिछला। हाँ खोलो भैया। हाँ अबे ये हाँ तो देख एक आ तो गया समझ में। एक चीज और है, बस बता देना सही बता रहा हूँ कि नहीं। ये जो सेंटर ऑफ मास है तेरा CG है और रोल एक्सिस है। अगर अपन इसकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उतनी ज्यादा रोलिंग होगी, मतलब उतने ज्यादा टर्न फील होंगे अपने को, सही है ना? सही ठीक है। और कम करेंगे तो टर्न कम फील होंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ तो मतलब कम फील होंगे तो मतलब अपना ये जो तू कह रहा है जैकिंग फोर्स ज्यादा हो रहा है, हाँ है ना? हाँ तो अपन एक स्वीट स्पॉट पे रखेंगे। बिल्कुल। हाँ बस वही है। और देख जो सामने जो जब ब्रेक मारते हो तो गाड़ी सामने डाइव होती है तो उसके लिए एंटी डाइव देता है। हाँ ठीक है। टर्न करते हैं तो जो साइड में मुड़ रही है तो उसको जैकिंग बोल रहा है तू। हाँ, उसके लिए एंटी जैक नहीं देते क्या? तो उसके लिए एंटी जैक भाई, नहीं बोलते? एंटी जैक के लिए रोल सेंटर को जमीन के नीचे घुसेड़ना पड़ेगा। अभी ऊपर है ना। अच्छा, तो कुछ गाड़ियां आगे बनी है, कुछ गाड़ियां ऐसी बनी है, मैंने देखी है। तो उसमें क्या होता है? एंटी जैक में क्या हो जाता है, क्या अलग हो जाता है? भाई जितना मैंने भाई स्टडी करा था उसमें तो बस ये बताया था कि रोल सेंटर नीचे है तो गाड़ी के नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उसी में कंट्रीब्यूट करेगा। जैकिंग फोर्स नहीं बोलेंगे फिर उसको। जैकिंग फोर्स डिराइव कहाँ से हुआ? जैसे एंटी डाइव बोला था मैंने, डाइव का एंटी। तो जैक क्या होता है? तुम गाड़ी पे जैक लगाते हो ना, गाड़ी का जैक सुना होगा। टायर पंचर हो जाता है, टायर बदलने के लिए जैक घुमा के उसको जैक को एक्सपेंड करके तुम गाड़ी का टायर उठा देते हो एक साइड से जो भी पंचर है। तो जैकिंग मतलब गाड़ी को उठाना। तो जैकिंग फोर्स मतलब गाड़ी को उठा रही है वो फोर्स, समझ में आया? तो ये पैरेलल है, सब ऐसे ही वहीं से डिराइव हुआ है। अच्छा, अरे तो मतलब एंटी डाइव को ही का ही एक सिमिलर चीज है जैकिंग। मेरे को लगा उसके लिए एंटी जैकिंग होता होगा। बिल्कुल एनालॉगस है दोनों चीजें। मेरे को लगा डाइव के लिए जैकिंग होगा लेकिन ये एंटी डाइव के लिए जैकिंग है। सिमिलर जो कहना चाह रहा है, ऐसा है? हाँ ओके भाई, चलो नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही मजा आ रहा है गुलिया भाई तुम्हें, मैं रात निकल जाएगी। ओह चलो। कितने सर हाँ सर जो अपनी गाड़ी होती है रेसिंग वाली, तो उसमें आपने बोला था कि उसमें ओवर स्टीयर यूज करते हैं, तो उसमें पीछे वाली जो होगी उसके चक्के होंगे, उसका रोल सेंटर जो होगा ऊपर होगा, तो उसमें तो जैकिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आएगी ना? हाँ बिल्कुल आएगी, प्रॉब्लम आएगी।
बट वो प्रॉब्लम नहीं, वो सॉल्यूशन है। सही सही सोचा तुमने। ये इसी की तरफ ही जा रहा है डिस्कशन कि वो अब प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्यूशन है। और और अगर आएगा, दिखेगा। एक और चीज है, अगर हाँ रोल सेंटर ज्यादा नीचे हो जाएगा, मतलब रोल एक्सिस, हाँ तो गाड़ी हाँ। टर्न ज्यादा होगी ऊपर से, टॉप लिंक के चांस फ्रंट से बढ़े। नीचे हो जाएगी रोल एक्सिस, ऐसा बोल रहा है? नहीं सर, पूरा रोल एक्सिस नीचे हो जाएगा तो टॉप लिंक के चांस भी बढ़ेंगे, क्योंकि उसके अबाउट टर्न हो रही है गाड़ी। हाँ, अगर सीजी अपनी जगह पे ही है और रोल हाँ एक्सिस सर। नीचे हो रही है। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मतलब दोनों ही चीजें देखनी पड़ेगी हमको, हाँ, दोनों ज्यादा ही नीचे भी देखनी नहीं करना, ज्यादा ऊपर भी नहीं। हाँ। यस सर। कम बच्चे हैं भाई। एंटी स्क्वाड रह गया यार, लेकिन वो हम समझ गए एंटी डाइव की तरह, जब एक्सेलरेट करते तो उसके लोग एक सेकंड पढ़ने दे। अबे एंटी स्क्वाड मैं बताता हूँ, जो अपन एकदम से एक्सेलरेट करते हैं ना, गाड़ी पीछे की तरफ है जो तो उठ पीछे जाती जाते है हैं अपन। आगे से। बिल्कुल सही। अब पीछे नहीं यार, आगे से ऐसे उठती है ना गाड़ी, फील होती है, हाँ, मतलब अपन उठ पीछे इतनी अपने नहीं को हो जाती, लेकिन सकता है। फील होती है ना हाँ। आगे से उठ रही है। बहुत तो सही। वो ना उठे तो उसके लिए एंटी स्क्वाड रहता है। बहुत इतना मैंने बढ़िया समझाया एंटी डाइव की, एंटी स्क्वाड खुद ही समझ गया भाई जनता। नहीं भाई पहले से आता था। अरे फिर क्यों मेहनत करा रहा है साले। और अंडर अरे तो स्टीयर, भाई, इट हैपेंस व्हेन द फ्रंट व्हील स्टार्ट टू क्लोज। अब भाई अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर पूछ लेते, ये अच्छे से बता देना। आता है लेकिन थोड़ा और अच्छे से जाना है। अंडर स्टीयर मतलब कि ऐसी भाई। भाई तेरे को क्या लग रहा है, तू क्यों समझ आता? भाई इसलिए तो बैठा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को समझ आता है, बाकी लोग छोड़ के। अंडर स्टीयर तो पता? बता रहा। देख अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर वो रहता है ना, एक गाड़ी तूने थोड़ा सा मोड़ा तो पूरी घूम गई, वो मेले में गाड़ी नहीं। ट्रक है, मतलब ट्रक का केस कह सकते हैं अंडर स्टीयर। अपने नहीं ट्रक रे, में होता है जो। अरे नेता सुन तो ले। अरे तूने मेले वाली गाड़ियां नहीं देखी, थोड़ा सा स्टीयरिंग दे देते हैं तो पूरी घूम जाती है, गोल ही गोल, पूरा चली नहीं वो कभी गाड़ी। एडवेंचर पार्क में रहती है। छोड़ भाई मैंने नहीं चलाई। ये बता सकता है। अरे तो अंडर स्टीयर सही बोला ना मैंने, कि बहुत ज्यादा स्टीयरिंग करने के बाद वो कम टर्न होता है व्हील। सही भाई, उल्टा सही बोल रहा हूँ। हाँ अंडर, हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। अंडर स्टीयर मतलब जितना स्टीयरिंग है उससे कम इफेक्ट आ रहा है। क्यों गौरंग भाई? अपनी गाड़ी में तो, अपनी गाड़ी में क्या था भाई ओवर स्टीयर अंडर स्टीयर अपने आप में चैप्टर है यार, जितना तुम्हें समझ आया ना ऊपर का उतना हेडिंग तो बता। अरे क्या होगा? इसको स्किप करते हैं बातों को। चले आगे अरे बढ़ जाए। अपनी गाड़ी में क्या था? अपनी गाड़ी में ओवर स्टीयर है। ओवर होगा ना? हाँ तो ओवर स्टीयर तो है, लेकिन भाई ये सब भी तो पूछेगा वो। ये फैक्टर दिख रहा है तुमको यहाँ पे? स्टेबिलिटी फैक्टर, अंडर स्टीयर फैक्टर, स्टेबिलिटी इंडेक्स, स्टैटिक मार्जिन, और क्या है, कॉर्नरिंग कॉम्प्लायंस। यस सर। ठीक है। ये 5 फैक्टर तो ऐसे ही दिए। ये 5 हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। सस्पेंशन स्प्रिंग्स के भी होते हैं फैक्टर, राइड फ्रीक्वेंसी के भी होते हैं। क्यों है ना? नहीं वो तो पता है क्यों है, क्योंकि अपने को इमीडिएट कैसे है ओवर स्टीयर, कैसे है ना? हाँ कैसे है, कितना है। चलो लो देख लो फटाफट देख लो फटाफट। ये देखो डायग्राम दिख रहा है। एक फैक्टर बता रहा हूँ, जल्दी से देख लो भाई। अरे दो ही लोग हैं हम तो खाली है, सुनना है हमें। उसकी हाइट है HF। बोलो चलो, फ्रंट का रोल सेंटर मैंने बताया था, उसकी हाइट है HF। ठीक है, हाइट कहाँ से? जमीन से, ग्राउंड से। ठीक है, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये ग्राउंड की लाइन है, और ये भी ग्राउंड के पीछे। तो और ये है पीछे वाले रोल सेंटर की हाइट। तो तुम ये बताओ कि ये रोल एक्सिस भाई ऐसी इंक्लाइंड क्यों है? जरूरी ऐसा क्यों दिया है? मतलब पीछे का रोल सेंटर की हाइट थोड़ी ज्यादा दी है, आगे का रोल सेंटर की हाइट थोड़ी कम दी है, उसके पीछे का रीजन मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा ज्यादा फील हो क्या कि एक तो ड्राइवर का रीजन हो गया, ड्राइवर भी आगे बैठता है, ठीक है। हाँ ठीक है। और दूसरा रीजन है वो टायर्स के लिए, कि आगे वालों से हम स्टीयरिंग करते हैं, तो भाई उनका, चलो मैं बताया जल्दी सुन लो क्या। फ्रंट में फ्रंट के टायर के फोर्सेस ऐसे जा रहे हैं, पीछे के रोल सेंटर की तरफ, ठीक है, ऐसे को, और फ्रंट के ऐसे जाएंगे इस वाले रोल सेंटर की तरफ। देख रहे हैं तुम लोग को? ये इमेजिन हुआ जो मैंने बनाया? 3D में है ये रोल सेंटर है। तो जो तुम्हारा FL है, FL वो रोल सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है? फ्रंट के ऐसे पॉइंट करेंगे, है ना?
सर ये ठीक है भाई फोर्स लोग। और जो लेटरल फोर्स थी वो दोनों अलग अलग है ना? नहीं नहीं, ये यही है, लेटरल फोर्स का वही डायरेक्शन भी लेटरल दिखाया है। फोर्स लग रहा सर है ना सर जो इनर टायर है उसका लेटरल फोर्स तो टर्निंग सेंटर के हाँ मतलब हाँ तरफ होना हाँ हाँ चाहिए, हाँ हाँ हाँ, बाहर वो की गलत तरफ। है। वो मैं इसमें जो जोश में मैंने इनको इधर का बता दिया। तुम केवल आउटर टायर का देखो, ये वाला जो है ना, ये फोर्स, ये यस सर। इसको इग्नोर करो, है ना, ये जो मैंने बनाया। अगर मैं इसको रेफरेंस लेके समझाऊं तब भी इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज ये ऐसा है, ये इधर को जनरेट करेगा, तो भी इसका जो फोर्स है, हाँ इसका फोर्स ऑपोजिट में आएगा, क्योंकि पॉइंट तो उसकी तरफ ही करता है, रोल सेंटर की तरफ ही करता है। तो ये अगर ऐसा है ना, इसको तो डायमेट्रिकली अपोजिट साइड मान लेना। अच्छा यस सर। बट देखो मेजरली क्या है, इनर वाला जो है ना, इस पे फोकस करा ही नहीं जाता है, क्योंकि लोड इस पे ज्यादा होता है। तो लेटरल फोर्स किसका ज्यादा है, आउटर का या बाहर इनर वाले, का? बाहर वाले का। बाहर वाले का, आउटर का। ठीक यस है, सर। अब इसमें अगर मैं इनर के टर्म्स में कुछ समझाऊं तो उसको इग्नोर करना। मैंने आउटर वाले को माइंड में रख के किया कि पूरा मैं जो स्टेडी स्टेट कॉर्नरिंग का एनालिसिस कर रहा हूँ, ये केवल आउटर टायर्स के जैकिंग फोर्सेस के ऊपर के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो तुम ही बताओ जैकिंग फोर्सेस किसमें फ्रंट में है, रियर में किसमें ज्यादा है? एक मिनट रुक जा, रुक जा, मैं बता रहा हूँ। एंगल उसमें ज्यादा है तो लगने वाला फोर्स भाई ऊपर की लगने, वो पीछे वाले में जाता है। पीछे वाले में ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब टर्न ले रहे होगे तो कांटेक्ट पहले कौन छोड़ेगा, लेफ्ट पीछे वाले टायर या आगे वाले टायर? हैं? पीछे वाला। पीछे वाला ना। ये कैसे पता भाई पीछे वाला छोड़ेगा पहले? वो तुमने तो बोला अभी जैकिंग फोर्सेस किसमें ज्यादा है। हाँ तो अच्छा, सॉरी सॉरी। जैक मतलब गाड़ी को उठाना। समझ गया, ऊपर वाला फोर्स। हाँ ठीक है ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब भाई टर्न ले रहे हो, ठीक है। मैंने क्या चीजें बोली? तो ध्यान से सुनना है ना, कि फ्रंट में जैकिंग फोर्स कम है, पीछे ज्यादा है, पीछे वाले कांटेक्ट पहले। क्लियर हो रहा है? थोड़ा स्लो कर देता हूँ, यही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी क्लास का, बाकी तो कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं अपन ने। अब भाई टर्न ले रहे हो, ठीक है। मैंने क्या चीजें बोली कि फ्रंट में जैकिंग फोर्स कम है, पीछे ज्यादा है, पीछे वाले कांटेक्ट पहले लूज करेंगे, है कि नहीं? अब इसी केस में लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तुम बैठे हो ड्राइवर की जगह, और राकेश भाई ने मतलब इतना स्टीयरिंग नहीं घुमाया कि गाड़ी पलट गई, लेकिन इतना घुमा रहे हैं कि हाँ गाड़ी घिसट खा रही है, मतलब धीरे धीरे कांटेक्ट लूज कर रहे हैं टायर्स, ठीक है। सुनो, वो स्वीट स्पॉट पे हो तुम। तो तुमने बोला वो जब उस स्वीट स्पॉट पे आओगे, जब गाड़ी टर्न, मैं ये नहीं बोला पलटने वाली है, अभी चारों टायर इंटैक्ट जमीन पे ही है, तो तुम्हारा जो पीछे के टायर्स हैं वो कांटेक्ट लूज कर रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनपे जैकिंग फोर्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनपे लेटरल फोर्स, क्योंकि उनका एंगल ज्यादा है, रोल सेंटर उनका ऊपर है, और रोल सेंटर ऊपर है मतलब रोल एक्सिस का इंक्लिनेशन इस टाइप से दिया है। तो पीछे के टायर जब कांटेक्ट लूज कर जाएंगे, तो मुझे बताओ कि मान लो कर गए, हल्के से उड़ गए पीछे के टायर्स, और ये बहुत इजीली टर्न हो जाएगी। हाँ, तो जो तुम्हारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स था तुम्हारा, वो पूरा मतलब पूरा जो है वो ट्रांसपोज होके यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना, रोल सेंटर पे। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को राइट में भगाने की कोशिश कर रहा था। अब राइट में पहले कौन भगेगा? जिसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा। टायर ने ही तो पकड़ के रखा है गाड़ी को, जो तुम्हें राइट में जाने नहीं दे रही, है कि नहीं? आप जैसे ही टायर का कांटेक्ट लूज हो गया, फिर तो पलट ही जाओगे, मतलब खिसक जाओगे। इस केस में ये होगा कि तुम एक्चुअली ऐसे टायर, दोनों टायर्स ऐसे खिसक जाएंगे इस डायरेक्शन, क्योंकि ये कांटेक्ट लूज नहीं करेंगे, ये यही है। तो ऐसा समझ लो कि फ्रंट के टायर्स के अबाउट पीछे वाले टायर घूम गए। क्यों? क्योंकि ये फोर्स लग रहा है। ऐसा समझो, ये फ्रंट के टायर्स हैं, ये तुम्हारा फोर्स ऐसे लग रहा है बीचों बीच गाड़ी के, क्योंकि फोर्स सीधी पे लग रहा है, और ये पीछे के टायर्स हैं जो कि कांटेक्ट लूज कर चुके हैं, तो ये ऐसे खिसक जाएंगे। समझ लो, ऑलरेडी तुम लेफ्ट टर्न ले रहे थे भाई, और तुम्हारे पीछे वाले टायर कांटेक्ट छोड़ने को बैठे हैं, और वो गाड़ी को और खिसकाने को बैठे हैं। समझ लो तुम्हारी गाड़ी कैसे खट से खिसक जाएगी। अभी इसका लाइव एग्जांपल राकेश ने महसूस किया है, मैं बताऊं कहाँ किया है? कहाँ? राकेश भाई सुनो, बता। जब नई वाली स्प्रिंग लगाई थी और तुमने स्टोरी डाली थी, याद है? हाँ तो याद आया? उस तरफ जा रही थी। तो क्यों? वायर। वो इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे पीछे के टायर्स हैं, वो मैंने उसमें
जो सस्पेंशन स्प्रिंग है वो बड़ी वाली लगा दी, मतलब उसकी रोल स्टिफनेस सेंटर ज्यादा ऊपर थी, हो उसकी गया। लेंथ, तो रोल सेंटर तुम्हारा ऊपर उठ गया। मैंने बताया था गाड़ी पीछे से उठ गई थी, क्यों? क्योंकि लंबे स्ट्रट्स लगा दिए थे ना, याद आया? ठीक है ठीक है। बस यही रीजन है भाई, बस यही रीजन है। तुमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है भाई, तुम कितने लकी हो। अभी वही मैं जहाँ वीडियो की बात कर रहा था वो भी देख लो तुम लोग। ये राकेश बॉस ने स्टोरी डाली थी, पहले देखो मैं बता दूंगा कैसी चलती है। बिना उसके कैसे चल रही थी। ठीक है, ये देखना पहले। ये इसको ध्यान से देखना। अभी देखो ये दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रही है पीछे की गाड़ी। यस सर। यस सर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा था। हाँ अब देखो, नहीं बैक करो बैक करो बैक करो, मैं सही जगह पॉज करूंगा ना। ये देखो, ये एकदम फ्लैट नहीं दिख रहा, एकदम रिलेटिवली, है ना? कितने मतलब पीछे से गाड़ी दबी हुई है, नहीं पीछे से ये कितने ज्यादा कंप्रेस्ड है, मतलब कंप्रेस्ड क्या, इन पे लोड ज्यादा आ रहा है, ये इनकी लेंथ कम है इन स्ट्रट्स की, पीछे के रियर के। तो इसमें तुम देखोगे कि डिफिकल्टी आ रही है, ऑल्दो रोल सेंटर फ्रंट से ऊपर ही है, लेकिन स्टिल डिफिकल्टी आ रही है इसको मोड़ने में, इसको ड्रिफ्ट मारने में। तो देखो मतलब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं बॉस, फिर भी मतलब बहुत मुश्किल से फिर एक ड्रिफ्ट पड़ गई फाइनली। जब ड्रिफ्ट क्यों पड़ गई? क्योंकि कांटेक्ट लूज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड स्लो है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बढ़ जाएगी, स्पीड जब बढ़ा दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगी, तो जो पीछे के टायर्स के जो खिसकने की टेंडेंसी है, फ्रंट के तो खिसकने से रहे, बट पीछे के टायर्स की जो खिसकने की टेंडेंसी है वो बढ़ेगी कब? जब स्पीड बढ़ाओगे। तो या दो चीजें कर सकते हो, अगर ड्रिफ्ट मारनी है, पीछे के टायर खिसकाने हैं ऐसे में, मैं भी दिख रहा हूँ ना। यस सर। हाँ, तो पीछे के टायर ऐसे खिसकाने हैं कि तुम चाहते हो ऐसे खिसक जाओ। तो दो फैक्टर है, या तो तुम रोल सेंटर ऊपर करके जैकिंग फोर्स इतनी बढ़ा दो कि वो पीछे के टायर्स कांटेक्ट लूज करने लगे, या फिर स्पीड इतनी बढ़ा दो कि वैसे ही लूज करने लगे। बट स्पीड में खतरा है, मतलब खतरा क्या, चेंज तो है, रोल ओवर का खतरा आता है। देखो इसमें ध्यान से देखो, ये अभी ड्रिफ्ट पड़ गई, बट ये उतनी अच्छी नहीं पड़ी, उतनी स्मूथ नहीं है। तो ये देखो, ये भी इतनी स्मूथ नहीं है जितनी अभी आगे आने वाली है। अभी भी ये दबे हुए हैं स्ट्रट्स इसके काफी कुछ। अभी ये शायद मैं चला रहा हूँ, इसमें लंबी वाली स्प्रिंग्स लगा दी हैं, लंबी स्प्रिंग्स लगा दी तो तुम देखना इसका रोल सेंटर भी ऊपर उठ गया। मैं शायद रोक दूंगा अगर टर्न सही पॉइंट पे हुई। दिख रहा है कुछ डिफरेंस दिख रहा है? हमारा अभी नहीं स्प्रिंग्स थोड़े से कम कम पे। थोड़े से पीछे के मतलब लंबे लेंथ के स्प्रिंग्स हैं वो। यस सर। ये देखो रिलेटिवली नहीं दिख रहा तुमको, थोड़ी सी ऊंची, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा मैं। देखो नहीं दिख रही है तुम लोग को? अभी पॉज करा है मैंने, हल्की सी उठी हुई। एक तो क्या है, मैंने ये एंगल पे डाल दी उस समय, पता नहीं क्या था, सीधा नहीं डाल पा रहा था। ये देखो क्या इजीली टर्न हो रही है। ये देखना, मैं एकदम स्लो स्पीड है, ये देखो स्पीड देखो मेरी, और मैंने टर्न देके ये एक्सेलरेट, देखा कितनी ज्यादा ड्रिफ्ट पड़ी, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये देखो यहाँ फिर ड्रिफ्ट मार दूंगा, वो बहुत इजीली खिसक रही है, ऐसा जैसे टॉय कार खिसकती है ना। ये देखो, ये राकेश बॉस है तुम्हारे, जिनको पता नहीं था गाड़ी में हो क्या गया है, बट बाद में पता चला 1 साल बाद जब इनने चला ली, ये अरे ये कैसे ड्रिफ्ट पड़ रही, ये बहुत बहुत शानदार ड्रिफ्ट पड़ रही थी इससे। ठीक है, तो ये तो अभी खत्म, बाकी कुछ नहीं। मेरी हाइलाइट्स पे ये देख लेना जाके, तुम दोबारा देखना हो तो। मेरे तो इतना ही काम था दिखाना। ठीक है, ये सब चीजें भाई समझ रहे हो? ये भाई पता ही नहीं गौरांग को जब अपन वहाँ बैठे थे तब ये सब पढ़ाना चाहिए था। अरे तो भाई एक और भाई, एक और अंडर स्टीयर के लिए आगे से रोल एक्सेस ऊपर होनी चाहिए। बस सही सही ऑपोजिट। और ये अपनी थीवी की चीज नहीं थी, अपनी तो ओवर स्टीयर के लिए ये था ना, मैंने बताया था तेरे को, बोलिया क्या? मैंने वापस आने के स्टीयरिंग बाद वालों का काम था कि सस्पेंशन वालों का?
भाई तो रोल सेंटर की हाइट सस्पेंशन वाले कंट्रोल करते हैं, टर्म ओवर स्टीयर है इसलिए भाई अपन तीनों ही है। चलो मेरे हिसाब से हो गया ये लेक्चर। तो व्हील रेडियस हो गया, सब हो गया। अपर आर्म इंटू 7 का अगर तुम रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो व्हील रेडियस हो गया 0.52। हाँ मतलब ये मतलब एच डैश अपॉन है बस ये। आर्म से होता है क्या, लोअर आर्म अपर आर्म? हाँ लोअर मतलब हाँ, लेकिन डबल वेज ट्रक में तो आगे भी लीफ स्प्रिंग यूज होता है, टेक्निकल नेम भी। चलो ये बचा हुआ बाद में दिखा दूंगा, ऐसा कुछ खास अब बचा नहीं। ठीक है, स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ मैं, कैमरा ऑन कर लो सब लोग, एक बार दिखा दो भाई कितने लोग बचे हैं अभी तक जिंदा। या भाई 12 लोग हैं। कैसा लगा भाई, मजा आया? कुछ डिफरेंस देखा? आज बहुत हैवी हो गया। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ पहले तो इसको बंद कर।